कर लिया था। ओके, सो इसके अंदर मिली सेकेंड्स में कितना टाइम का डिले देना है वो लिखते थे। इसमें लिखते थे किस पिन को आउटपुट डिफाइन करना है, सॉरी किस पिन को मतलब बेसिकली आउटपुट प्रोड्यूस करना है, और यहाँ पे हम लिखते थे हाई या लो। एंड पिन मोड था जिसमें हम लोग लिखते थे पिन एंड उसका मोड। तो हमारे केस में हम लोगों ने पिन 10 के साथ ट्राई किया था, फिर 12 के साथ ट्राई किया था, फिर 13 के साथ ट्राई किया था। तो पिन की वैल्यूज चेंज करके के देख लिया था और ये तीनों कमांड यूटिलाइज कर लिए थे। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वाज सेटअप एंड लूप। तो सेटअप वाज समथिंग जिसके अंदर हम चीजें डिफाइन करते हैं। तो अगर हमें माइक्रोकंट्रोलर को बताना था कि हम पिन यूज करना चाहते हैं तो वो हमने सेटअप में लिखा था, और जो लॉजिक था वो हमने लूप में लिखा था। तो सेटअप एंड लूप ऐसे दो पार्ट में हम लोग बेसिकली उसको यूटिलाइज करते हैं। अब आउटपुट प्रोड्यूस करना आता है। तो अब आउटपुट प्रोड्यूस करना मतलब हम माइक्रोकंट्रोलर में कोड लिख सकते हैं कि वोल्टेज प्रोड्यूस करो, एंड दो टाइप के वोल्टेज, एक 5 वोल्ट और 0 वोल्ट। तो ये दो टाइप के वोल्टेज हमें प्रोड्यूस करना अब आता है। अब नेक्स्ट थिंग जो सीखनी है वो है इनपुट। हाउ माइक्रोकंट्रोलर विल रीड वोल्टेजेस एंड डिसाइड कि वोल्टेज क्या आ रहा है, 5 वोल्ट आ रहा है या 0 वोल्ट आ रहा है। तो अब हम माइक्रोकंट्रोलर को बाहर से वोल्टेज देना चाहते हैं, एंड माइक्रोकंट्रोलर को गेस करना है, बेसिकली फिगर आउट करना है कि वोल्टेज जो भी दिया वो क्या दिया। तो आउटपुट के लिए हमने एलईडी यूटिलाइज किया था, इनपुट के लिए हम लोग स्विचेस यूटिलाइज करेंगे। एलईडी फॉर आउटपुट, स्विचेस फॉर इनपुट। तो हम जो स्विच यूज करने वाले हैं, लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो इन जनरल अगर मैं पुश बटन सर्च कर रहा हूँ तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के आ रहे हैं। ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ये भी है, ये भी है। इसके अलावा अगर मैं इन जनरल स्विच लिखता तो और जनरलाइज हो जाता। तो मतलब स्विचेस में बहुत सारे टाइप आते हैं। अब स्विच में बेसिकली किसी एक गेमिंग मोड का नाम आ गया स्विच, मान लो मैंने डीसी लिख दिया, डीसी वोल्टेज का स्विच। तो अगेन डीसी वोल्टेज के लिए इतने सारे टाइप के स्विच आए हैं। एसी वोल्टेज लिखता तो फिर एसी में वो सारे स्विचेस मिलते हैं हमें जो घरों में यूज होते हैं। ठीक है, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर वाले। तो स्विचेस सर्च किए तो बहुत सारे टाइप के स्विचेस आ रहे हैं और बहुत सारे कैटेगरी के आते हैं। इनमें से वी वांट टू बेसिकली कुछ स्विचेस जो हमने ऑलरेडी देखे हैं। तो लेट मी ड्रॉ इट, कि एक स्विच को हम ऐसे ड्रॉ करते थे, एक स्विच को ऐसे ड्रॉ करते थे। तो बेसिकली ड्राइंग अलग है और इनका डिजाइन एक्चुअल अलग है, यूटिलाइजेशन अलग है। इस वाले स्विच को बोलते हैं पुश बटन। पुश बटन इज द स्विच जिसको अगर तुम पुश नहीं कर रहे हो तो वो डिस्कनेक्टेड रहता है, एंड दिस इज लाइक नॉर्मल ऑन ऑफ स्विच, ऑन ऑफ। इन स्विचेस में बेसिकली क्या होता है, अगर मैंने कनेक्ट कर दिया तो वो कनेक्टेड रहेगा, फिर डिस्कनेक्ट कर दिया तो डिस्कनेक्टेड रहेगा। तो दो कैटेगरी के स्विचेस, फॉर एग्जांपल डोरबेल इज जनरली लाइक दिस, अगर तुम प्रेस करके रखोगे तब तक कनेक्टेड है, छोड़ दिया तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बाकी फैन का स्विच, लाइट का स्विच तुम लोग के घर में जो है वो ये वाला है। तो ऐसे दो कैटेगरीज के स्विचेस यहाँ पर दिख रहे हैं इन जनरल। अगर कभी यूज किया तो देख के समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज दैट पावर वन, ठीक है, ये वाला पुश बटन है, ये वाला भी पुश बटन है, इसके नाम में लिखा हुआ है। ये वाला पावर का है, दिस इज अगेन इक्वल टू पावर का बटन, इसमें तुम प्रेस करते हो, इसमें स्लाइड करते हो। दिस इज अगेन पावर टाइप का बटन है, इसमें तुम प्रेस करके रखोगे, एक बार दब गया तो दब गया, फिर से छोड़ोगे तो रिलीज होगा। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पुश स्विच तो लिखा हुआ है, बट आगे लिखा हुआ है सेल्फ लॉकिंग, मतलब अटक जाएगा। तो ऑन कर दिया तो ऑन रहेगा, ऑफ कर दिया तो ऑन रहेगा, ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे कैटेगरीज ऑफ स्विच आती है। हम लोग जो यूज करने वाले हैं दैट इज द वन जो कुछ ऐसा दिखेगा, एंड इट इज द वन जो इस तरीके के सिंबल से ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो मैं पुश बटन सर्च करता हूं तो इमेज थोड़ी सी फिल्टर हो जाएगी।
अब खाली पुश पुश बटन के टाइप्स आ रहे हैं, ये भी पुश बटन है बट दिस इज लाइक सेल्फ लॉकिंग, ऑन ऑफ हो जाएगा, ये लॉक नहीं करेगा, बेसिकली प्रेस जब तक करके रखा तब तक कनेक्ट करेगा। और इनके साइज वाइज बड़े वर्जन और छोटे वर्जन आते हैं। सो द वन दैट वी आर गोइंग टू यूज इज दिस, इसका नाम टेक्टाइल भी है। तो अगर मैंने टेक्टाइल लिखा तो और फिल्टर हो गया। अब देखो ऐसे ही स्विचेस आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जब इस बटन को प्रेस करते हैं तो आवाज आती है, रिलीज करते हैं तो आवाज आती है, टिक टैक आवाज आती है, तो टिक टैक स्विच भी बोलते हैं। तो ये टेक्टाइल स्विच का फंडा इज कि ये स्विचेस की डिजाइन कैसी है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर मैं इसको लिखूं इनसाइड, मे बी मिल जाएगी अंदर क्या होता है। तो ऐसा एक मेटल का डोम होता है इनसाइड। सो जस्ट अ मिनट, ऐसा होता है। सो दिस इज हाउ टेक्टाइल स्विचेस वर्क। जो येलो पार्ट है दैट इज द बटन जिसको तुम प्रेस करोगे, एंड उसके नीचे मेटल का डोम है ये। तो बाय डिफॉल्ट ये मेटल का डोम इससे डिस्कनेक्टेड है, जब तुम प्रेस करते हो तो ये फ्लैट हो जाता है और इससे टच हो जाता है, तो कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो जाती है, ठीक है। टेक्टाइल स्विच में बेसिकली क्या होता है, बिकॉज दिस डोम इज लाइक कि स्प्रिंग का काम करता है, जैसे तुम रिलीज करते हो डोम अपना शेप वापस से रिगेन कर लेता है। तो दिस इज द केस, जब तुम रिलीज करते हो तो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। अगर तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए तो तुम उसको फ्लैट कर दोगे, प्रेस कर दिया तो वो नीचे चिपक जाएगा, फिर उसको ऊपर खींचने का अलग से मैकेनिज्म होगा। तो ऐसे दो टाइप के टेक्टाइल स्विचेस, बेसिकली टेक्टाइल इज द वन जो वापस से वापस आ जाता है, नॉन टेक्टाइल आर रेस्ट ऑफ द स्विचेस जिसमें तुम ऑटोमेटिकली वापस स्विच को नहीं रिकलेक्ट करते, ठीक है, ऑटोमेटिकली ऑफ नहीं होता है। अब हमारे पास जो टेक्टाइल स्विच है, मैं कंस्ट्रक्शन को रिमूव करता हूँ और दिखाता हूँ, वो इस टाइप का है, ठीक है, टॉप व्यू एंड बॉटम व्यू। ये बटन है जिसको प्रेस करोगे तो कनेक्टिविटी स्टैब्लिश होगी, और ये पिंस है 1 2 3 4, ये पिंस के बीच में कनेक्टिविटी होने वाली है। अब सिंबॉलिकली मैंने बोला था कि ये ऐसा होता है ना, बट इस केस में तो सिर्फ दो ही पिन है, 1 2, यहाँ पर 4 पिन दिख रहे हैं, राइट। तो दिस इज इक्विवेलेंट कि ये स्विच में ऐसे दो बार हैं, जब भी तुम इसको प्रेस करते हो तो ये और ये आपस में कनेक्ट हो जाता है, रिलीज करते हो तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो 4 पिन आर देयर। इसका एक और वर्जन आता है इसी टेक्टाइल स्विच का, जिसमें सिर्फ दो ही लेग्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसमें नीचे और स्क्रॉल करूं तो कहीं पे हमें वो स्विच दिख जाएगा जिसमें सिर्फ दो लेग्स हो। तो ये सारे 4 टर्मिनल वाले स्विचेस हैं। तो मैंने 2 टर्मिनल फिल्टर कर लिया। तो ऐसे भी आते हैं, ठीक है, इसमें सिर्फ दो ही टर्मिनल्स है, इसमें सिर्फ दो ही टर्मिनल्स है। एग्जैक्टली सेम कंस्ट्रक्शन है, डिफरेंस क्या है दोनों स्विचेस का, जो हम अभी देख रहे थे पहले जिसमें 4, तो उसका डिजाइन कुछ ऐसा था, ठीक है। मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ। वो कुछ ऐसा है, ठीक है, और बीच में वो एरिया है जिसको प्रेस करना है। और दूसरा स्विच मैंने जो दो टर्मिनल वाला दिखाया वो कुछ ऐसा है, उसमें सिर्फ एक ही लेग है दोनों एंड पे। सो व्हाट हैपेंस इंटरनली, ये जो दूर दूर दिख रहे हैं वो आपस में कनेक्टेड है। तो ये स्विच सिर्फ इसलिए डिजाइन किया, ये दोनों का इलेक्ट्रिकली जनरली सेम है। इसमें 4 टर्मिनल्स देने का लॉजिक इज कि 4 टर्मिनल्स जब तुम किसी पीसीबी पे सोल्डर करोगे, फिट करोगे, तो इट विल बी मोर स्टेबल, और दो वाला थोड़ा लेस स्टेबल होगा। तो अगर तुम्हें पिंस की जगह बचानी है तो ये यूज कर लो। और अगर स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए, इफ यू नो कि यूजर इसको यहाँ से भी पुश कर सकता है, यहाँ से भी पुश कर सकता है, ठीक है, टॉर्क वाला फोर्स अप्लाई होगा, अगर टॉर्क वाला फोर्स अप्लाई होगा तो बेंडिंग हो सकती है, तो उस केस में ये ज्यादा बेटर है। अगर तुम्हें पता है कि बाकी सारा मैकेनिकल अरेंजमेंट तुमने सिर्फ ऐसा बनाया है कि सिर्फ ये बटन प्रेस हो सकता है वो भी वर्टिकली, तो उस केस में 2 टर्मिनल वाले भी चल जाएंगे। तो मैकेनिकल डिजाइन में चेंजेस है, जस्ट कि तुम्हें स्टेबिलिटी कैसे चाहिए, ठीक है। तो इमेजिन कि तुम्हारे पास पीसीबी में सिर्फ दो ही स्विचेस का होल है और साइज इतना बड़ा है, तुमने अगर यहाँ फोर्स लगा दिया तो ये साइड ऊपर आना चाहेगा, ये साइड प्रेस होना चाहेगा, ठीक है। 4 के केस में बेसिकली वो बेटर हो जाता है, अगर 4 पिन है तो इधर फोर्स भी लगाओगे तो लोड ये ले लेगा, बेंडिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये लॉजिक के हिसाब से दो टाइप के स्विचेस मिलते हैं, 4 पिन वाले और 2 पिन वाले। 2 पिन वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इट इज एग्जैक्टली दिस,
प्रेस किया तो दोनों टर्मिनल कनेक्ट हो गए, रिलीज किया तो दोनों टर्मिनल डिस्कनेक्ट हो गए। इन दिस केस इक्विवेलेंट ही है, इंटरनल ये दोनों आपस में जो ऐसा लगता है एक्चुअली में वो 4 डिफरेंट पिन नहीं है, वो दो ही पिन है। इंटरनली ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। इफ आई चेंज द कलर, येलोज आर ऑलरेडी कनेक्टेड, रेड्स आर ऑलरेडी कनेक्टेड। जब तुम बटन प्रेस करते हो तो येलो एंड रेड आपस में कनेक्ट हो जाता है, रिलीज करते हो तो येलो एंड रेड आपस में डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास इस स्विच में चॉइस होता है कि अगर दो ही पिन को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करना है तो ये साइड और ये साइड यूज कर लो, या फिर ये यूज करो और ये यूज करो। ठीक है, या फिर इसको और इसको यूज करो, या फिर इन दोनों को यूज करो। तो हमारे ऊपर चॉइस होता है। ठीक है, इसमें मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस भी मिल जाते हैं। ओके, अब फिजिकली कैसे दिखता है वो दिखाता हूं मैं। जस्ट अ मिनट, लेट मी स्पॉटलाइट। सो दिस इज द स्विच जो मैं दिखा रहा था। ठीक है, बैक साइड में 4 पिंस है। इफ यू नोटिस केयरफुली, ये दोनों के बीच का गैप थोड़ा कम है और ये दोनों के बीच का गैप थोड़ा ज्यादा है। तो जिनका गैप कम है वो आपस में डिस्कनेक्टेड रहते हैं, जिनका गैप ज्यादा है वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो जब मैं ड्रॉ कर रहा था तो मैंने स्क्वायर नहीं बनाया था, मैंने जानबूझ के रेक्टेंगल बनाया था, बिकॉज वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड है और ये दोनों नॉन कनेक्टेड है। बेसिकली व्हेन यू प्रेस द स्विच देन ओनली इट गेट्स कनेक्टेड। ठीक है, अब इनका स्पेसिंग इज सच दैट कि तुम इसको यहाँ पे कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हो। अगर मैं इन स्विच को यहाँ पर ऐसे इंसर्ट करता हूँ तो ये जो डिस्टेंस ज्यादा था वो इस साइड में, सो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गैप ज्यादा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गैप कम है। तो अगर मैंने ऐसे इंसर्ट कर दिया तो ये और ये आपस में ऑलरेडी कनेक्ट हो गए, क्योंकि ब्रेडबोर्ड का ये रो कनेक्टेड होता है। ठीक है, फिर ये वाली पिन ऑलरेडी यहाँ कनेक्टेड है, ये वाली पिन ऑलरेडी यहाँ कनेक्टेड है और ये दोनों भी आपस में कनेक्टेड है। तो अगर मैंने यहाँ पे ब्रेडबोर्ड में इस स्विच को ऐसे इंसर्ट किया सो इट मींस कि चारों पिन आपस में सॉर्टेड है। ठीक है, तो इस स्विच को ऐसे इंसर्ट करके फायदा नहीं है, ऐसे इंसर्ट किया तो चल जाएगा। ठीक है, ऐसे इंसर्ट किया तो ये दोनों जो दूर दूर हैं वो आपस में कनेक्टेड ही हैं और ब्रेडबोर्ड के रोज के थ्रू भी आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, बट इसका और इसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। सो इट मींस कि अगर तुम बटन प्रेस करोगे तो ये दो रोज आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, छोड़ दोगे तो दोनों डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। बट इन दिस केस इफ यू लुक, सारा एरिया कवर हो गया और हमारे पास सिर्फ एक वायर कनेक्ट करने की जगह है। सही है, तो एक और बेटर प्लेसमेंट होता है, वो होता है यहाँ कनेक्ट करता हूँ। अब इसमें एडवांटेज इज कि क्योंकि बीच में गैप है तो अब दिस इज इंडिपेंडेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट, और खाली क्योंकि ये दोनों इंटरनली कनेक्टेड है तो अब यहाँ की रोज यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, सो इन दिस केस तुम्हारे पास वायर कनेक्ट करने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाती है। तो हमने स्विच को ऐसे कनेक्ट कर दिया है और फिर यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, अब दिस वाज द फिजिकल पार्ट ऑफ इट। अब हम सर्किट पार्ट पे आते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको 2 ही टर्मिनल वाला स्विच कंसीडर करके ड्रॉ किया करूंगा सर्किट्स में। ठीक है, तो अब तुम्हें बताना है, ये स्विच है, ये रेजिस्टेंस है, ये एलईडी है, ये बैटरी है। अब अगर मैंने ऐसा सर्किट बनाया तो स्विच प्रेस किया एलईडी ऑन हो जाएगी, स्विच रिलीज कर दिया एलईडी ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट फ्लो हमें समझ में आता है कि करंट फ्लो हो रहा है, स्विच ने कनेक्ट डिस्कनेक्ट किया। बट अब जब हम माइक्रो कंट्रोलर के साथ यूज करना चाहते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर के केस में लेट्स से माइक्रो कंट्रोलर ने 5 वोल्ट दिया तो मैंने 5 वोल्ट को यहाँ कनेक्ट कर दिया एंड एट अदर एंड मैं चाहता हूँ खाली ये वोल्टेज रीड करना है। ठीक है, कि यहाँ पे 5 वोल्ट आया मतलब 1, यहाँ पे 0 वोल्ट आया मतलब 0। ठीक है, दिस इज द टास्क। तो अब ये 5 वोल्ट बेसिकली कहाँ से आएगा, हमारे आर्डिनो में 5 वोल्ट की पिन है, हम वहां से कनेक्ट कर देंगे। तो मैं एक ये इमेज कॉपी कर लेता हूँ। और ये स्विच कॉपी कर लेता हूँ। अब हमारे पास जो स्विच है उसके साइजेस भी आते हैं, जैसे कि ये छोटे साइज का स्विच है और उसमें से मैंने अभी जो इमेज कॉपी की है बड़े साइज का स्विच है। ठीक है, तो कुछ बटन के साइजेस आते हैं, ये स्मॉल साइज है 6x6x5 उसका साइज है एंड दिस इज 12 mm। तो देखने में सिमिलर है, साइज बड़ा और छोटा है बेस्ड ऑन की उसके बटन का डायमीटर बड़ा और छोटा हो जाएगा।
बाकी कंस्ट्रक्शन वाइज मैकेनिकली कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। तो लेट्स से दिस इज द स्विच। नाउ वी नो कि इंटरनली ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 5 वोल्ट लेता हूँ और इसके एक पिन को दे देता हूँ, एंड लेट्स से पिन नंबर 2 को मैंने आर्डिनो के इस पिन पे कनेक्ट कर दिया। नाउ आई वांट टू राइट अ कोड हियर कि पिन नंबर 2 पे क्या वोल्टेज आ रहा है। अगर स्विच प्रेस्ड है तो 5 वोल्ट आएगा, नहीं प्रेस्ड है तो क्या आएगा, ठीक है। तो ये सर्किट डायग्राम डिस्कस करते हैं एंड देन कोड वाला पार्ट आएगा। दिस इज द कनेक्शन, ठीक है। अब इस कनेक्शन में और कुछ की नीड है कि नहीं है वो फिगर आउट करने के लिए अब मैं कुछ सर्किट्स ड्रॉ कर देता हूँ। तो एक सर्किट है जिसमें यहाँ पे 5 वोल्ट है एंड दिस इज द आर्डिनो की पिन नंबर 2। एक सर्किट है जिसमें यहां पर 5 वोल्ट कनेक्टेड है, दिस इज पिन 2। एक में यहां ग्राउंड कनेक्टेड है, दिस इज पिन 2। एंड इसी के नीचे ड्रॉ कर देते हैं जस्ट पिन 2। तो अब क्वेश्चन है कि प्रेस्ड, और अब 4 सिनेरियो मैंने बना दिए, ए बी सी डी। प्रेस्ड और अनप्रेस्ड, इस केस में क्या क्या आएगा। जब प्रेस किया तो क्या वोल्ट आएगा, जब अनप्रेस किया तो क्या वोल्टेज आएगा। सो अनप्रेस्ड है तो पिन 2 में क्या वोल्टेज आ रहा है, 0। 0। अनप्रेस में 0 और प्रेस किया तो 5। ठीक है। इन दिस केस बी में अनप्रेस्ड है तो क्या वोल्टेज आ रहा है, 5 वोल्ट आ रहा है। प्रेस्ड है तो क्या वोल्टेज आ रहा है, 5 वोल्ट आ रहा है। मतलब इन दिस पर्टिकुलर केस हम डिस्टिंक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे कि कब प्रेस्ड है कब अनप्रेस्ड है, क्योंकि 5 वोल्ट डायरेक्टली हमने पिन 2 से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो नो मैटर व्हाट तुम्हारा ये स्विच प्रेस्ड है या अनप्रेस्ड है, ये आंसर सेम देगा। तो तुम वोल्टेज देख के नहीं बता पाओगे कि स्विच प्रेस्ड है कि नहीं प्रेस्ड है, ठीक है। सिमिलरली यहां पर अनप्रेस्ड है तो क्या आ रहा है, इन दिस केस हाँ अनप्रेस्ड है तो 0, प्रेस किया तो 0। 0, ठीक है। नीचे वाले में अनप्रेस्ड है तो, और प्रेस्ड है तो भी 0 क्योंकि ग्राउंड से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, पहले भी पूछ चुका हूँ कि ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, ये एलईडी है और ये सर्किट है। एलईडी ग्लो होगी कि नहीं होगी, क्यों, तो हाँ ये ओपन है। अगर ओपन मतलब 0 वोल्ट होता है तो यहाँ पे 9 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे 0 वोल्ट आ रहा है, करंट फ्लो होना चाहिए था। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि यहाँ पर अनप्रेस्ड में ग्राउंड कनेक्टेड है क्या, नहीं। तो जब अनप्रेस्ड है, ग्राउंड नहीं कनेक्टेड है, फिर भी हम 0 वोल्ट कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे तो कोई भी चीज नहीं कनेक्टेड है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी कोई भी चीज कनेक्टेड नहीं है, कोई भी चीज कनेक्टेड नहीं है, उसको हम 0 वोल्ट बोल रहे हैं। 0 वोल्ट बोल रहे हैं मतलब यहाँ पे अगर कुछ नहीं कनेक्टेड है तो इट इज 0 वोल्ट। अगर ये 0 वोल्ट है तो फिर करंट तो होना चाहिए। बट वी नो कि इन दिस केस एलईडी वाले के केस में 100% एलईडी ग्लो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 0 वोल्ट नहीं है, ठीक है। तो इट गिव्स टू वन मोर कंसेप्ट कि अगर ओपन सर्किट है तो वो 0 वोल्ट नहीं होता, ठीक है। मतलब अगर कोई भी रैंडम वायर हवा में लटका हुआ है, जैसे ये दिस इज नथिंग बट अ रैंडम वायर जो हवा में लटका हुआ है, तो ये 0 वोल्ट नहीं होता, ठीक है। 0 वोल्ट इज अ डिस्टिंक्ट नंबर, 0 इज अ नंबर, ठीक है। नथिंग और 0 में फर्क होता है। तो दिस इज लाइक, इसे हम बोलते हैं ओपन सर्किट या फिर फ्लोटिंग, की हवे में लटका हुआ है। और इन दिस केस इसको रिप्रेजेंट करते हैं हाई जेड, मतलब बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस है, ठीक है। जो भी वोल्टेज देने वाला है उस और इन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस है, हाई इंपेडेंस है। हवे में लटका हुआ है ये वायर, ओपन सर्किट है। इन दिस केस 0 वोल्ट नहीं है, ठीक है। इवन इन दिस केस 0 वोल्ट नहीं है।
अब ऐसे केसेस में माइक्रो कंट्रोलर, अब एलईडी के केस में क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट फ्लो नहीं होता है, बट माइक्रो कंट्रोलर का सर्किट कैसा होता है, ये यहाँ पे पिन 2 से वोल्टेज रीड करना चाहेगा, भले तुमने कोई कनेक्शन नहीं किया, बट इन दिस केस ऑल्सो ये बार बार वहां पे वोल्टेज रीड करना चाहेगा। और अब वो कैसे इफेक्ट होगा, इस पिन के आजू बाजू में अगर चार्ज रहा, ठीक है, तो क्या होगा, थोड़ा सा करंट फ्लो हो जाएगा, उसे लगेगा कोई वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है तो बोलेगा 5 वोल्ट है। फिर चार्ज सडनली कहीं पे गायब हो गया, वो बोलेगा नहीं अब 0 वोल्ट है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हमने किया था जब ट्रांजिस्टर के केस में बेस में मैंने कोई भी वोल्टेज नहीं दिया था और मैं बेस को हाथ लगाता था, तो कभी कभी वो ऑन हो जाता था। और कब ऑन होता था, अगर मेरा दूसरा हाथ 5 वोल्ट से कनेक्टेड है, तो मेरा एक हाथ 5 वोल्ट से कनेक्टेड है, दूसरा हाथ अगर मैंने ट्रांजिस्टर के बेस में लगाया, तो बिकॉज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ट्रांजिस्टर एक्टिवेट हो जाता था। तो वैसे ही यहाँ पे अगर आजू बाजू में कोई चार्ज वाला आइटम रहा, कोई भी ऐसा कंपोनेंट रहा जिसमें चार्ज है, या फिर हवा में चार्ज हो गया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ गई, उन सारे रीजन की वजह से ये क्या होगा, इन दिस केस कभी बोलेगा 5 वोल्ट है, कभी बोलेगा 0 वोल्ट है, डिपेंडिंग ऑन चार्ज है तो बोलेगा 5 वोल्ट है। हवा से थोड़ा बहुत चार्ज इस पिन को मिला, उसको डिटेक्ट करके आर्डिनो को लगेगा कि 5 वोल्ट आ रहा है, और रिमूव कर दोगे तो उसको लगेगा कि 0 वोल्ट आ रहा है। रिमूव कर दोगे मतलब कहीं और पे चार्ज का पाथ इजी मिल गया, वहां चार्ज चला गया। ठीक है, तो फ्लक्चुएट होता रहेगा। सो इन दिस केस वी विल से कि नहीं पता। ठीक है, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल के बजाय एक्चुअली में क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा। इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेंगे। ठीक है, फ्लक्चुएट होता रहेगा, कभी 5 बोलेगा कभी 0 बोलेगा। ठीक है, तो ये सर्किट भी गलत हो गया, मतलब पहले तो सीधा सीधा था कि ये सर्किट गलत है, सॉरी ये नहीं, ये वाला, क्योंकि डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, ये सर्किट तो इनवैलिड हो गया बाय डिफॉल्ट। अब 2 सर्किट बचे थे, उसको अभी भी मैंने इनवैलिड कर दिया, मैंने बोला कि पिन ओपन रहता है तो फ्लक्चुएशन होता है। ठीक है, अब अगर ये भी है तो अब स्विच का सर्किट बनेगा कैसे फिर, मतलब अब यही 2 सर्किट बचते हैं जिसमें एक पार्ट तो फिक्स्ड है। अब जो ये फ्लक्चुएशन है इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, या अनप्रेस्ड में जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे प्रेस्ड में 5 वोल्ट था तो अनप्रेस्ड के लिए मैं ग्राउंड डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ। तो अगर अनप्रेस्ड में अब 100% 0 आ रहा है और प्रेस किया तो, बट एक चीज और हो रही है, देखो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, हमने बैटरी का पॉजिटिव एंड बैटरी का नेगेटिव आपस में कनेक्ट कर दिया। स्विच इज नथिंग बट अ वायर, तो अगर मैंने ऐसे ग्राउंड दे दिया तो ग्राउंड देने से यहाँ की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। ठीक है, ग्राउंड ना देने से प्रेस्ड ऑलरेडी सॉल्व था, बट जैसे तुमने ग्राउंड कनेक्ट कर दिया, प्रेस करने पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो अब इस सर्किट में भी प्रॉब्लम है, इसको और कोई रीजन तरीका है जिससे इंप्रूव कर सकते हैं क्या? बट ऐसा है कि ये स्विच है, ये दोनों कनेक्ट डिस्कनेक्ट होता है। यहाँ पे मैं वोल्टेज रीड करना चाहता हूँ, तो मैंने अगर ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया तो जब अनप्रेस्ड है तो 0 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ पे 5 वोल्ट कनेक्ट कर दिया और मान लो ये नहीं था, तब प्रेस में 5 वोल्ट मिल रहा था, तो प्रेस में 5 वोल्ट मिल रहा था, अनप्रेस में डाउट था, तो मैंने बोला यहाँ ग्राउंड कनेक्ट कर लेते हैं। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, अनप्रेस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बट प्रेस करते हैं तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कनेक्ट किया, शॉर्ट सर्किट। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि जहां पर ये पिन था वहां पर मैं एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लूं। तो हमने ये भी देखा था, इस सर्किट में अगर तुम इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मतलब इसके रिस्पेक्ट में वोल्टेज मेजर करोगे तो तुम्हें वोल्टेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि करंट फ्लो हुआ नहीं तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ, वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ तो यहाँ का जो वोल्टेज था वो पूरा का पूरा यहाँ अपियर होना चाहिए। इन दिस केस डायोड थोड़ा कम हो जाएगा, अदरवाइज पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पे अपियर होता है। ठीक है, तो ये सेम फंडा, अगर अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कनेक्टेड है तो इसके पास एक ही 0 वोल्ट का पाथ है, कोई करंट फ्लो होगा क्या? नहीं। ठीक है, तो जो पूरा का पूरा वोल्टेज है वो अपियर होगा, इस केस में 0 वोल्ट मिलेगा। जब तुम प्रेस कर दोगे तो अब ये 5 वोल्ट का डायरेक्ट कनेक्शन है और 0 वोल्ट के बीच में रेजिस्टेंस है, तो 5 वोल्ट पूरा का पूरा यहाँ पे अपियर होगा, और जो शॉर्ट सर्किट हो रहा था उसके बजाय अब एक एक्स अमाउंट ऑफ करंट ग्राउंड में फ्लो होने लगेगा, बट वोल्टेज यहाँ पे अपियर होता रहेगा। सही है, तो अगर हमने ऐसा किया तो इसे बोलते हैं पुल डाउन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का एक और यूज था जो शायद मैंने उस टाइम पे स्किप किया था क्योंकि यहाँ पे आने वाला है। तो जब तुम ग्राउंड से कनेक्ट करके किसी पिन को कनेक्ट कर देते हो तो फायदा क्या होता है, जब कुछ भी कनेक्ट नहीं करोगे तो उस पर्टिकुलर पिन पे, बिकॉज तुमने पुल डाउन किया, एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट करके उसे ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया,
तो वहां पे हमेशा 0 वोल्ट आता रहेगा। फिर बाहर से अगर 0 वोल्ट दोगे तो अब इस 0 वोल्ट और इस 0 वोल्ट में फर्क है, यहाँ पे बीच में रेजिस्टेंस है, यहाँ पे नहीं है, तो ये वाले को ही प्रेफरेंस मिलेगा। फिर बाहर से अगर इस 0 वोल्ट के बजाय 5 वोल्ट कनेक्ट कर दिया तो अगेन इस 5 वोल्ट और इस 0 वोल्ट में फिर से इसको प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पाथ में रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो करंट इज ऑलवेज फॉलोइंग द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पिन 2 के हिसाब से उसे 5 वोल्ट विजिबल होगा, 0 वोल्ट को इग्नोर कर देगा। ठीक है, द सेम थिंग वी कैन डू विद द बिलो सर्किट। और इस केस में क्योंकि एक एंड पे 0 ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो इसको मैं पुल अप करूंगा, उससे पुल डाउन किया था, इसे पुल अप। पुल अप का मतलब हाई वोल्टेज से कनेक्ट करो, पुल डाउन का मतलब लो वोल्टेज से कनेक्ट करो। इन दिस केस इफ यू नोटिस, अब अनप्रेस्ड है तो फिक्स है 5 वोल्ट आएगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं है। ठीक है, तो जब भी तुम किसी भी माइक्रो कंट्रोलर से वोल्टेज रीड करना चाहते हो, इट इज इक्विवेलेंट कि तुम वोल्ट मीटर बना रहे हो। वोल्ट मीटर मतलब इनपुट रेजिस्टेंस वेरी हाई, तो करंट बहुत ही नेग्लिजिबल फ्लो होता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर, तो तुम्हें पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पे मिलता है 5 वोल्ट। जैसे ही ये कनेक्ट कर देते हो, अब ग्राउंड वोल्टेज इज डायरेक्टली 0 वोल्टेज डायरेक्टली कनेक्टेड, तो इसको प्रेफरेंस मिल जाएगा और 0 वोल्ट मिलेगा। तो ये दोनों सर्किट पुल अप और पुल डाउन कनेक्ट करने के बाद परफेक्ट हो जाएंगे। और अब हमारे पास स्विच के 2 सर्किट्स हैं, इसमें से कोई भी एक यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी स्विच में हमेशा तुम 2 टाइप से सर्किट्स बना सकते हो। और इसी स्विच क्या मतलब प्रेस्ड में 5 वोल्ट मिल रहा है, यहां पर प्रेस्ड में 0 वोल्ट मिल रहा है, मतलब हमारे सर्किट डायग्राम पे डिपेंड करेगा कि प्रेस होने के बाद क्या मिलना चाहिए, 5 वोल्ट या 0 वोल्ट। ठीक है, तो दोनों सर्किट पॉसिबल हैं। अब दिस इज वेरी कॉमन फॉर इनपुट। माइक्रो कंट्रोलर्स 2 काम कर सकते हैं, आउटपुट और इनपुट। अब किसी भी टाइम पे इनपुट रीड करना है, दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम कि अगर तुमने वहां कोई वोल्टेज नहीं दिया तो वो रीड करने की कोशिश करेगा और सराउंडिंग के हिसाब से वो कभी 5 वोल्ट रीड कर लेगा, कभी 0 वोल्ट रीड कर लेगा। ठीक है, तो माइक्रो अब तुम सर्किट बनाते टाइम ऐसे पुल डाउन कर दो या पुल अप कर दो पिन, और अगर पुल डाउन किया तो दूसरे एंड पे 5 वोल्ट दे देना, पुल अप किया तो दूसरे एंड पे 0 वोल्ट दे देना, दोनों सर्किट्स आर पॉसिबल। ठीक है, बट क्योंकि ये कॉमन है तो माइक्रो कंट्रोलर में हमारे केस में अंदर ऑलरेडी एक प्रोविजन दिया हुआ है। क्या प्रोविजन दिया हुआ है कि तुम पुल अप कर सकते हो। ठीक है, तुम पिन को इनपुट डिफाइन कर देना और फिर बता देना कि नहीं मुझे ना ये हवे में लटका नहीं छोड़ना है, ऐसे ओपन सर्किट हो सकता है, मैंने अगर रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया तो ओपन सर्किट हो सकता है, मैं पिन 2 कनेक्ट कर रहा हूं, बट क्योंकि सर्किट ओपन हो सकता है तो एक काम करो तुम उसको पुल अप कर दो। कोड में ये बोल दूंगा तो ये क्या करता है, अंदर ही अंदर ये रेजिस्टेंस है उसका कनेक्शन कर देता है। पुल अप नहीं बोलोगे, खाली इनपुट बोलोगे तो रेजिस्टेंस नहीं आएगा, पुल अप बोल दोगे तो वो रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएगा। समझा? तो क्योंकि इनपुट के साथ ये कॉमन प्रॉब्लम है तो ये कॉमन फीचर उन्होंने इनबिल्ट दिया हुआ है। अब तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें ये पुलअप चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो कोड में लिख दो कि पुलअप चाहिए, वो इंटरनली उसको एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करके छोड़ देगा 5 वोल्ट से। और अगर बोलोगे नहीं चाहिए तो वो नहीं कनेक्ट करेगा। ठीक है, नहीं चाहिए बोला तो तुम्हारी जिम्मेदारी हो जाएगी बाहर से कनेक्ट करो, और बोल दिया तो बाहर से नीड नहीं है। ठीक है, अब पुल डाउन का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, अब वहां पे रेजिस्टेंस सर्किट की लिमिट होगी अंदर के कंपोनेंट्स की, तो उन्होंने पुल डाउन का ऑप्शन नहीं दिया है, खाली पुल अप दिया है। तो हम खाली पुल अप कर सकते हैं, पुल डाउन नहीं कर सकते। तो हम चाहें तो एक सर्किट बना ले, एक रेजिस्टेंस और एक स्विच को यूज करके, ये वाला भी और ये वाला भी जिसमें रेजिस्टेंस लगा था। और हम चाहें तो कॉस्ट सेव कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर में ऑलरेडी अंदर एक रेजिस्टेंस है, तो एक रेजिस्टेंस का कॉस्ट सेव कर सकते हैं नीचे वाला सर्किट बना के। नीचे वाला सर्किट मतलब एक एंड ऑफ द स्विच को ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे और दूसरे एंड को पिन 2 से कनेक्ट कर देंगे, और कोड में बोलेंगे कि हमें पुल अप चाहिए। तो इससे फायदा क्या हुआ, एक कनेक्शन कम करना पड़ेगा, 5 वोल्ट वाला जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो कम कनेक्ट करना पड़ेगा, तुम्हारा कॉस्ट कम हो जाएगा। ठीक है, और कोड में एक लाइन इंक्रीज हो जाएगी, बट कोड की लाइन फ्री है। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर का पैसा ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं और उसके अंदर फीचर है, वो यूटिलाइज करने के बजाय बेवजह तुम एक्स्ट्रा खरीदोगे तो कॉस्टली है। अब मे बी तुम्हारे केस में कभी नीड पड़े और कोई एप्लीकेशन है तब तुम चाहते हो तो कनेक्ट कर सकते हो, ये हमेशा है। दिस इज इक्विवेलेंट कि तुम्हारे लैपटॉप में वेबकैम आता है, तो अगर तुम्हें वेबकैम यूज करना है तो लैपटॉप में है, यूज कर लो। बट अगर तुम्हें चाहिए कि नहीं ज्यादा क्वालिटी चाहिए, फीचर्स में कुछ डिफरेंस चाहिए, तो ऑलवेज देयर इज एन ऑप्शन कि यूएसबी कनेक्ट करके एक्सटर्नल वेबकैम करो। वैसे ही यहाँ पे भी ऑलवेज देयर इज अ फीचर कि 5 वोल्ट एक्सटर्नल कनेक्ट कर लो, और यहाँ पे पुल अप मत बोलो, खाली इनपुट बोलो कि मुझे खाली इनपुट चाहिए, पुल अप कनेक्ट मत करना। ठीक है, सो दिस इज द सर्किट जो हम बनाने वाले हैं, और दैट टू विदाउट रेजिस्टेंस, खाली एक स्विच यूटिलाइज करेंगे और कनेक्शंस कर लेंगे।
तो अब रियल लाइफ में कैसा बनेगा, ये स्विच है, इसका एक एंड हमें ग्राउंड से कनेक्ट करना है, तो मैं एक काम करो ब्लैक से कनेक्ट करता हूं, ये वाले पिन को यहां पर ग्राउंड है उससे कनेक्ट कर देता हूं। तो ये ग्राउंड पे कनेक्ट किया तो ये इंटरनली ऑलरेडी ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, और एक पिन को पिन नंबर 2 से कनेक्ट कर दूंगा, और मैं कोड में बोलूंगा कि मुझे पुल अप चाहिए। अगर मैं ये नहीं बोलूं कोड में तो फिर मुझे एक और रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा और इसको 5 वोल्ट से कनेक्ट करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तब 2 वायर यूज करने पड़ेंगे, मतलब बेसिकली वायर कितने यूज करने पड़ेंगे, एक ग्राउंड के लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए, 3 वायर यूज करने पड़ेंगे और एक रेजिस्टेंस लगेगा। अगर मैंने ये इग्नोर कर दिया तो 2 वायर लगेंगे, इग्नोर मतलब कोड में कर दिया कि पुलअप कोड में चाहिए, मतलब इंटरनली माइक्रो कंट्रोलर मैनेज कर लेगा, तब 2 ही वायर लगेंगे, कनेक्शन इजी होगा। तो ये वाला पार्ट हम करने वाले हैं, ऐसा कनेक्ट करके कोड यूज करेंगे, ठीक है। तो ये मैं करके दिखा देता हूं, जस्ट तो ये आर्डिनो है, ये स्विच है, ठीक है। 2 वायर लगेंगे, तो पहले तो मैं एक ये ऑरेंज वायर ले रहा हूं और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो इस एंड को मैं पिन नंबर 2 से कनेक्ट कर देता हूं, 0 1 2, ठीक है। फिर ये सेकंड पार्ट है, उस सेकंड पार्ट के इस एंड को अब चाहे यहां से कनेक्ट करो चाहे यहां से कनेक्ट करो, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं जानबूझ के इस तरफ कर रहा हूं सो दैट इस तरफ से मैं हाथ डाल के कनेक्ट कर पाऊं, और यही कनेक्ट करना जरूरी नहीं है, तो मैं दूर रख सकता हूं क्योंकि रोज है, ठीक है। और इसको मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर देता हूं, यहां पर ये ग्राउंड के पिन है, सो कनेक्शन आर डन। इतना ही था। अब मेरे पास स्विच प्रेस करने की जगह है, इसको यहां कनेक्ट करता तो स्विच प्रेस करते टाइम बीच में हाथ आता, तब ऐसे करना पड़ता, ठीक है। तो स्विच का ये टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया और ये टर्मिनल पिन नंबर 2 से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूं, आर्डिनो ओपन करता हूं, थोड़ा टाइम लेगा आर्डिनो लोड होने में। तब तक ये स्विच के सर्किट में कोई डाउट है, पुल अप स्विच का सर्किट, तो हमारा अगर इन दिस केस अभी हम जो कर रहे हैं इंटरनली पुल अप हो जाएगा, एंड अब फिक्स्ड है कि अनप्रेस्ड पे 5 वोल्ट आएगा और प्रेस करोगे तो 0 वोल्ट आएगा, ठीक है। अगर तुम्हें उल्टा चाहिए कि अनप्रेस पे 0 वोल्ट चाहिए और प्रेस पे 5 वोल्ट चाहिए, तब तुम्हें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करके सर्किट अलग से बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, उल्टा वाला। सो नाउ जैसे ब्लिंक का एग्जांपल था जो कि कोड हमने देख लिया था, वैसे एग्जांपल्स में बेसिक्स में डिजिटल रीड सीरियल नाम का एक कोड है, ठीक है। ये मैंने ओपन किया, पुराना कोड बंद किया, इसमें कोड में नीचे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, यहाँ पे पुश बटन 2 लिखा हुआ है जहां पे हमने कनेक्शन किया था, ठीक है। तो अभी मैं कोड बाद में समझेंगे, मैं पहले खाली अपलोड कर रहा हूं। टूल्स आर्डिनो कॉम6 सिलेक्टेड है, सही है। पहले आउटपुट देख लेते हैं, फिर कोड समझेंगे कोड में क्या क्या लिखा हुआ है। सो कंपाइलिंग, अपलोडिंग, ठीक है, कोड अपलोड हो गया। अब ऑब्वियसली स्टॉप शेयर करूंगा, स्विच प्रेस करूंगा तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोड कुछ और करने के लिए, मतलब हार्डवेयर में कहीं पे कुछ और नहीं लिखा है हमने, हमने कोड में कुछ और लिखा है। लिखा क्या है कि ये स्विच से वोल्टेज रीड करो पिन नंबर 2 से, तो पिन नंबर 2 से कनेक्टेड है, पिन नंबर 2 का वोल्टेज रीड करो। अब हो सकता है यहाँ पे स्विच के बजाय मैंने डायरेक्टली 5 वोल्ट दे दिया, डायरेक्टली 0 वोल्ट दे दिया, कुछ भी किया हो, अल्टीमेटली यहाँ पे जो भी वोल्टेज आएगा वो ये पिन नंबर 2 रीड करेगा, और उसको रीड करने के बाद डिकोड करो और फिर यूएसबी के थ्रू लैपटॉप में भेज दो। तो ये यूएसबी के थ्रू डेटा ट्रांसफर होगा, मेरे लैपटॉप में आएगा और लैपटॉप में मैं देखता हूँ। तो जब भी स्विच प्रेस करूं तो जो भी स्टेट बदलेगा 1 या 0 वो मुझे दिखाई दे, ठीक है। तो आज के दिन हम इस आर्डिनो को यहाँ पे साइड में खिसका देते हैं। यहाँ पे ये जो सर्च वाला सिंबल है इसका नाम है सीरियल मॉनिटर। जैसे ही मैं सर्च आइकन पे लेके जाता हूँ यहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि नाम लिख के आता है सीरियल मॉनिटर, ठीक है। तो उस आइकन पे मैं क्लिक करूंगा, एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ये नए विंडो में नाउ यू आर एबल टू सी कि देखो 0101 फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो कोड है उसमें पुल अप नहीं बोला और मैंने बाहर से रेजिस्टेंस नहीं कनेक्ट किया। तो अब ये 01010101 आ रहा है।
मैं एक काम कर रहा हूँ, वापस से कोड में नीचे जा रहा हूँ और यहाँ पर देखो इनपुट लिखा है, कमांड है पिन मोड जो कि कल यूज किया था, पुश बटन एक वेरिएबल है जो कि पिन नंबर 2 से रिप्लेस हो जाएगा और इनपुट लिखा है। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इनपुट के बाद अंडरस्कोर लिख के पुल अप लिख देता हूँ और अब अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, दिस 10 का सीक्वेंस वॉज बिकॉज वो पिन नंबर 2 से रीड करता था, कभी उसको 5 वोल्ट लगता था, कभी 0 वोल्ट लगता था। ठीक है, बट अब मैंने पुल अप लिख दिया तो वो इंटरनली उस पिन को रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देगा 5 वोल्ट से, और अब फिक्स वहां पे 5 वोल्ट आएगा जब कुछ भी नहीं कनेक्टेड है और 0 वोल्ट आएगा जब कुछ कनेक्टेड है। तो अब कॉन्स्टेंटली स्विच प्रेस नहीं है, पिन नंबर 2 इंटरनली 5 वोल्ट से कनेक्टेड है, इसलिए कंटिन्यूअसली 1 आ रहा है। मतलब अब लिटरली इस पिन पे 5 वोल्ट आ रहा है पिन नंबर 2 के इंटरनल कनेक्शन की वजह से, खाली वो 5 वोल्ट एक रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, और अभी तक मैंने स्विच प्रेस नहीं किया था, अब मैं प्रेस करूंगा तो स्टेट बदल जाएगा। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और दिखाता हूं। अनप्रेस्ड है, मैंने प्रेस कर दिया, नहीं प्रेस करने से कुछ हुआ नहीं, तो अब हो सकता है कि ये वायर खराब है, तो मैं वायर प्लीज पहले ग्राउंड का वायर चेक करता हूँ। हाँ, वायर ढीला था। ठीक है, कोड अपलोडेड था, इस साइड में ये वायर ढीला था तो मैंने उसको प्रेस किया तो हो गया। तो शेयर स्क्रीन, तो पहला कुछ भी एरर आएगा, ऑलवेज चेक वायर्स एंड रिप्लेस वायर्स। अब प्रेस कर दिया, 0 है, प्रेस करके रखा हूं, छोड़ दिया, प्रेस्ड अनप्रेस्ड, प्रेस्ड अनप्रेस्ड, प्रेस्ड अनप्रेस्ड, प्रेस्ड अनप्रेस्ड, सही है। तो अब प्रेस करने पे 0 आ रहा है, अनप्रेस करने पे 1 आ रहा है। सो पुलअप से मेरा ये फायदा हो गया, अगर पुलअप नहीं लिखा होता तो मुझे एक्सटर्नली एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके 5 वोल्ट देना पड़ता, वो भी चल जाता। ठीक है, हमारे केस में हमने इंटरनल वाले पार्ट को यूटिलाइज कर लिया। सो दिस इज हाउ स्विच इज वर्किंग। अब हम कोड समझ लेते हैं, तो मैं सीरियल मॉनिटर को बंद कर देता हूँ, कोड को मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में कोड का नाम है डिजिटल रीड सीरियल, मतलब डिजिटल वोल्टेज को रीड करो, सीरियल पे आउटपुट दो। दिस इज व्हाट इज सीरियल मॉनिटर। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, आर्डिनो स्विच के डेटा को रीड करके लैपटॉप के साथ कम्युनिकेट करके डेटा को भेज रहा है। तो ये जो कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है उसे सीरियल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे यूएसबी भी प्रोटोकॉल है, वो यूनिवर्सल सीरियल बस नाम से है, वैसे ही ये एक प्रोटोकॉल है जो कि सीरियल कम्युनिकेशन ही है, और इसका नाम है यूआर्ट। ठीक है, तो हम थोड़ी देर में सीरियल के बारे में देखेंगे तो और बताऊंगा। तो कोड का नाम है डिजिटल रीड सीरियल, मतलब डेटा रीड करो डिजिटल और सीरियल पे भेज दो। क्या करता है, रीड्स द डिजिटल इनपुट ऑन पिन 2 एंड प्रिंट द रिजल्ट ऑन सीरियल मॉनिटर। ठीक है, तो अब मैं एक काम कर रहा हूँ, कोड में समझाऊंगा, तो कोड में से सारे कमेंट डिलीट कर देता हूँ सो दैट एक्चुअल कोड दिखेगा कि कितना बड़ा कोड है। ठीक है, और बाकी मैं समझाने ही वाला हूँ, और ये तुम्हारे लैपटॉप में है ही एग्जाम्पल कोड्स। ठीक है, तो एनी टाइम यू कैन रीड दिस कोड बाय गोइंग टू फाइल्स एंड एग्जांपल्स एंड बेसिक्स एंड डिजिटल रीड सीरियल। ठीक है, तो ये इतना ही कोड है, दैट्स इट। ठीक है, अब इस कोड में क्या क्या लिखा है वो समझ लेते हैं। यहां पर लाइन है जहां पे हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं जिसका टाइप है इंटीजर, कि जो भी सेव करेंगे इंटीजर, उस वेरिएबल का नाम क्या है, पुश बटन। पुश बटन में वैल्यू क्या डाल दी, 2। तो अब फ्यूचर में कहीं भी पुश बटन लिखोगे वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, 2 से। ठीक है, स्मार्ट वे टू डिफाइन। फायदा क्या होगा, अगर तुम यहाँ भी 2 लिखते, यहाँ भी 2 लिखते और बाद में इसको 3 करना होता, तो ये वेरिएबल डिफाइन नहीं किया होता तो 2 जगह जाके चेंजेस करने पड़ते। वेरिएबल डिफाइन करने का फायदा क्या है, यहाँ पर खाली 2 का 3 कर लो, ये अपने आप 3 हो जाएगा, कोड कंपाइलर उसको 3 कर दिया करेगा। फिर सेटअप, जहां पे हम जो भी चीजें यूज करनी है वो डिफाइन करेंगे। तो आज के दिन एक सीरियल मॉनिटर यूज करना है जहां पे मैं डेटा भेजूंगा। मैं आर्डिनो को बोल रहा हूँ कि मुझे सीरियल कम्युनिकेशन का तुम्हारा लॉजिक चाहिए, मैं डेटा को ट्रांसमिट करना चाहता हूं। ठीक है, तो सीरियल डॉट बिगिन ये एक कमांड है, फंक्शन है। ये क्या, तो बेसिकली सीरियल एक लाइब्रेरी है, हमें लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करनी पड़ी। आर्डिनो में जो भी बेसिक लाइब्रेरीज हैं वो बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड है। तो जैसे ही तुम सीरियल डॉट बिगिन लिखते हो वो समझ जाता है कि सीरियल यूज करना है, उस लाइब्रेरी को यूटिलाइज कर लेता है। उस लाइब्रेरी में बिगिन एक फंक्शन है, और ये फंक्शन क्या करता है, सीरियल कम्युनिकेशन यूटिलाइज करना है, ये चीज माइक्रो कंट्रोलर को समझा देता है। उसमें एक पैरामीटर लगता है और वो पैरामीटर है स्पीड, कि कितनी स्पीड से कम्युनिकेशन होगा। हमारे केस में यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है 9600, दिस इज 9600 बिट्स
पर सेकंड की स्पीड से कम्युनिकेशन होगा। इसको अगर किलोबाइट्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 8 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बिट्स पर सेकंड है। 9600 डिवाइड बाय 8 1200 kbps डिवाइडेड बाय 1024 1.17 mbps। सही है कि गलत है? नहीं, सॉरी kbps ये है। द बिट्स पर सेकंड में रेट इज दिस 9600 बिट्स पर सेकंड, 1200 बाइट्स पर सेकंड। तो स्मॉल बी एंड कैपिटल बी में फर्क होता है। जब स्मॉल बी लिखते हैं तो दैट इज बिट पर सेकंड, स्मॉलेस्ट यूनिट। जब कैपिटल बी लिखते हैं तो दैट इज बाइट्स पर सेकंड। 1 बाइट इज इक्विवेलेंट टू 8 बिट्स, ठीक है। और इसको जब मैंने डिवाइड किया 1024 से तो दैट इज लाइक 1.17 किलो बाइट्स पर सेकेंड, ठीक है। तो 1 किलो कैपिटल बी बाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स कैपिटल बी, ठीक है। इन जनरल ये डेटा के लिए मतलब मेमोरी के लिए यूटिलाइज होता है। कम्युनिकेशन में जनरली द डिवीजन इज बाय 1000, ठीक है। तो जब कम्युनिकेशन करता है तो वहां पे ये स्पीड एक्चुअली 1000 से डिवाइड करेंगे और ये स्पीड हो जाएगी 1.2 kbps। ये नंबर कम्युनिकेशन के लिए 1000 है, मेमोरी में स्टोर करना है तो 1024 है, ठीक है। तो तुम्हारे इंटरनेट की जो स्पीड लिखते हैं उसमें जो डिवीजन होगा वो 1000 से होता है। तो ये स्पीड वाली बात हो गई। तो हमारा जो आर्डिनो है वो लैपटॉप के साथ इस स्पीड से कम्युनिकेट करेगा। ऑब्वियसली लैपटॉप के हिसाब से बहुत ही स्लो स्पीड है, बट लैपटॉप स्लो और फास्ट दोनों स्पीड में काम कर सकता है। तो सीरियल डॉट बिगिन कमांड था, इसने क्या किया, माइक्रो कंट्रोलर को बता दिया कि सीरियल कम्युनिकेशन करना है फ्यूचर में किसी के साथ, जो भी कनेक्ट कर दोगे। लैपटॉप कनेक्ट किया तो लैपटॉप के साथ कर रहा है, डेस्कटॉप कनेक्ट करोगे डेस्कटॉप के साथ करेगा, और अगर एंड्रॉइड कनेक्ट करोगे तो एंड्रॉइड के साथ कनेक्ट करेगा। अब डिपेंड करता है कि सेकंड वाले पार्ट में वो कैपेबिलिटी है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल ये सीरियल कम्युनिकेशन कर रहा है, मैंने चाइनीज बोलना शुरू कर दिया तो तुम्हें चाइनीज अगर आती होगी तो कम्युनिकेशन हो जाएगा, नहीं आती होगी तो नहीं होगा। मेरे एंड से तो हो रहा है, ठीक है। तो वैसा ही है, दूसरे एंड पे जो भी डिवाइस कनेक्ट करोगे वो उस पर डिपेंड करेगा। फिर सेकंड लाइन में हमने बोला पिन मोड पुश बटन इनपुट पुल अप। ये माइक्रो कंट्रोलर को क्या बता रहा है कि पुश बटन को इनपुट की तरह यूज करना है और पुल अप चाहिए। दूसरा ऑप्शन था कि खाली इनपुट लिख दो जिसमें वो पुल अप नहीं देगा, बट इट टेल्स माइक्रो कंट्रोलर कि ये पिन नंबर 2 जो है पुश बटन, उसमें फ्यूचर में वोल्टेज रीड करना पड़ सकता है, उसका इनपुट की तरह डिफाइन कर लो। जो भी अंदर इंटरनल कनेक्शंस करने होंगे इनपुट के लिए वो सब कुछ कर लो। जैसे ये लाइन एक्सिक्यूट हो जाती है माइक्रो कंट्रोलर को समझ में आ जाता है कि तुम फ्यूचर में पिन नंबर 2 से वोल्टेज रीड करना चाहते हो, और साथ ही साथ पुल अप लिखा हुआ है तो वो पिन नंबर 2 के इंटरनल, ये पिन नंबर 2 है, ये माइक्रो कंट्रोलर के अंदर गया, वहां पर जहां पे भी 2 का कनेक्शन होगा उसके साथ वो इंटरनली उसको रेजिस्टेंस से 5 वोल्ट कनेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट हो गया। आप माइक्रो कंट्रोलर को पता है कि सीरियल यूज करना है, पुश बटन इनपुट की तरह यूज करना है। देन नेक्स्ट पार्ट इज लूप, जहां पर हम लॉजिक लिखेंगे। तो लॉजिक अब आज पहली बार लिख रहे हैं तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि तुम्हारी बॉडी में भी इनपुट्स हैं और आउटपुट्स हैं। आउटपुट इज इक्विवेलेंट टू वॉकिंग, ठीक है, तुम्हारे पांव चलते हैं। इनपुट इज इक्विवेलेंट टू सीइंग, तुम्हारी आईज कुछ चीजें देखती हैं, ठीक है। तो तुम सुबह बेड पे थे, सो के उठे, तो सबसे पहले क्या करते हो, आउटपुट या इनपुट, मतलब पहले चलना शुरू करते हो और बाद में आंखें खोलते हो, या फिर पहले आंखें खोलते हो और बाद में चलते हो? व्हाट डू यू डू? ठीक है, तो लॉजिकल है कि ऑब्वियसली पहले आंखें खोलेंगे बाद में चलेंगे, अदरवाइज क्या होगा, टकरा जाएंगे। तो दिस सेम अल्गोरिदम, ये लॉजिक है, ये अल्गोरिदम है, हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे कि अगर तुम्हें कुछ करना है और इनपुट लेने वाले हो तो पहले इनपुट ले लो और बाद में जो करना है वो करना। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन लिखी है वो लिखी है डिजिटल रीड, मतलब एक डिजिटल वोल्टेज रीड करना है। कहां से करना है? पुश बटन, मतलब पिन नंबर 2 से। पिन नंबर 2 पे जाओ, वोल्टेज रीड करो, जो भी वोल्टेज आएगा उसको सेव कर दो। एक और वेरिएबल डिफाइन कर दिया यहाँ पे लोकली, उसका नाम है बटन स्टेट। तो बटन स्टेट वेरिएबल में उसकी वैल्यू सेव कर देना। अब जिस मोमेंट पे कोड की ये लाइन आएगी, अब कोड कैसे एक्सिक्यूट करता है, यहां से स्टार्ट होता है फिर यहां पहुंच के रन करता रहता है। तो ये वाली लाइन 100% ऑफ द टाइम नहीं आने वाली। जब लूप में घुस गया, लेट्स से फर्स्ट माइक्रो सेकंड में ये लाइन आई, सेकंड माइक्रो सेकंड में ये आया, थर्ड माइक्रो सेकंड में ये आया,
फिर से यहाँ पे 4th माइक्रोसेकंड में ये लाइन आएगी। तो बीच में फर्स्ट के बाद सेकंड एंड थर्ड माइक्रोसेकंड में माइक्रो कंट्रोलर चेक नहीं कर रहा है, सिर्फ फर्स्ट माइक्रोसेकंड में चेक किया, फिर 4th माइक्रोसेकंड में चेक किया, फिर उसके बाद 6th माइक्रोसेकंड में चेक करेगा। ऐसे एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होगा, उतने उतने गैप में चेक करेगा, ठीक है। इन टाइम पीरियड पे चेक नहीं कर रहा होगा। तो जिस मोमेंट पे चेक किया उस मोमेंट पे पिन नंबर 2 पे लेट से 5 वोल्ट था, तो ये उसको रीड करेगा और उसको 1 में कन्वर्ट करके बटन स्टेट में सेव कर देगा। उस टाइम पे अगर 0 वोल्ट था तो रीड करेगा और डिजिटल रीड का रिप्लाई क्या आएगा 0, और यहाँ पे 0 सेव हो जाएगा। तो डिजिटल रीड एक फंक्शन है जो पर्टिकुलर पिन जो भी तुमने अंदर लिखा उस पिन से वोल्टेज रीड करता है। अगर वो हाई है मतलब 5 वोल्ट है तो रिप्लाई देता है 1, अगर 0 वोल्ट है तो रिप्लाई देता है 0। और क्योंकि इक्वल टू के बाद तुमने वेरिएबल में ये लिखा हुआ है तो इसका जो भी रिप्लाई आएगा वो वेरिएबल में सेव हो जाएगा। दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू नो कि जब हम डिजिटल रीड लिखते हैं तो लेफ्ट साइड में वेरिएबल लिखना इंपॉर्टेंट है। मतलब तुमने आंखें खोल के रखी है, डेटा आ रहा है बट तुम प्रोसेस नहीं कर रहे। मतलब तुम चलते जा रहे हो, सामने तुम्हें दिख रहा है कि चेयर है बट चेयर में टकरा गए, क्यों? क्योंकि तुम अपने जो इनपुट आ रहे थे उसको प्रोसेस नहीं कर रहे थे, सेव करके प्रोसेस नहीं कर रहे थे। तो दैट काइंड ऑफ इनपुट इज यूजलेस। अगर वैसा इनपुट लेना है तो लो ही मत। तो अगर तुमने कोड में लिखा है कि मुझे इनपुट लेना है तो ऑब्वियसली उसको सेव करो। तो कभी भी तुम कोई भी इनपुट रीड करोगे तो उसको कहीं सेव करोगे किसी ना किसी वेरिएबल में, अदरवाइज वो इनपुट लेना यूजलेस होगा। गॉट इट? जब तुम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे थे तो कमांड था डिजिटल राइट, और उसके अंदर दो चीजें लिखते थे, पिन और आउटपुट क्या चाहिए। यहां पर तुम लिखते थे आउटपुट क्या चाहिए, हाई या लो। क्यों? क्योंकि तुम हो जो प्रोड्यूस कर रहे हो तो यू नो कि क्या चाहिए। यहां पर एक ही कमांड लिखना है कि कौन से पिन से रीड करना है, ठीक है, बस पिन। क्या आने वाला है ये तो पता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कॉमा करके हाई या लो लिखना इलॉजिकल होगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ लिखते हैं कि कहां से रीड करना है। फिर डिजिटल राइट में यू आर प्रोड्यूसिंग, तो पूरा का पूरा काम खत्म हो गया। जैसे तुमने लिख दिया पिन और हाई, बट कोई रिप्लाई नहीं आने वाला, रिप्लाई की नीड नहीं है। बट यहां पर तुम रीड कर रहे हो तो ऑब्वियसली रिप्लाई आएगा कि क्या इनपुट मिला, और वो हम सेव कर रहे हैं बटन स्टेट वेरिएबल में। फिर नेक्स्ट कमांड है जिसका नाम है सीरियल डॉट प्रिंट एल एन। सीरियल लाइब्रेरी में प्रिंट एल एन फंक्शन है। क्या करता है? प्रिंट करता है। क्या प्रिंट करेगा? अंदर जो भी लिखा, हमने लिखा बटन स्टेट, तो बटन स्टेट वेरिएबल में जो भी आया था, अनप्रेस था तो 1 आ रहा था, प्रेस था तो 0 आ रहा था, जो भी आ रहा था वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जा रहा था। उसके बाद लाइन लिखी है डिले 1, दिस इज कि 1 मिली सेकेंड के लिए रुकेगा कोड और उसके बाद वापस जाएगा। अगर ये डिले 1 हटा देंगे तो कोड इतनी फास्ट रन करेगा कि हमें दिखाई नहीं देगा कि क्या प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर फास्ट है। तो अगर मैं सीरियल मॉनिटर ओपन करूं और अगर दिखाऊं तो अभी ये दिख रहा है। अगर मैं डिले 1 को कमेंट आउट कर दूं और कोड अपलोड कर दूं, तो जैसे ही अपलोडिंग पे क्लिक किया तो उसी सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू कोड भी अपलोड होता है। तो सीरियल मॉनिटर देखो डिसेबल हो गया, तो ये आर्डिनो ऑटोमेटिकली कर लेता है। तो अब कंपाइल, जैसे ही अपलोड पे क्लिक किया वो सीरियल कम्युनिकेशन को रिजर्व कर ले रहा है, सीरियल मॉनिटर को डिसेबल कर दे रहा है। जैसे ही कोड अपलोड हो गया कम्युनिकेशन डन। तो अब मतलब हमें 1-1 दिख रहा है, बट अगर तुम नीचे वाला नोटिस करोगे तो नीचे वाला ये टाइम बहुत ही फास्ट चेंज हो रहा है। सही है? तो हमें देख के फिगर आउट करने में कि किस टाइम पे क्या आया था बहुत ही डिफिकल्टी हो जाएगी। दैट्स वाई डिले ऐड करने से हमें विजिबिलिटी इजी हो जाती है। और 1 मिली सेकेंड के बजाय अगर मैं 1000 ऐड कर दूं, मतलब 1 सेकेंड, तो अब रियल टाइम में जो भी लेटेस्ट वैल्यू आती है बॉटम में प्रिंट होती है, वहां पे हमें दिखेगा कि इस सेकंड क्या आया था, फिर नेक्स्ट सेकंड क्या आ रहा है, चेंज होता हुआ दिखना इजी हो जाएगा। ठीक है? तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम देखना नहीं चाहते, जस्ट एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो डिले मत लिखो, फास्टेस्ट, जितना फास्ट डेटा आ रहा है उतना फास्ट एग्जीक्यूट हो जाए। अब देखो धीरे धीरे आ रहा है वो 11, मतलब पुराना वाला 1 के बाद नया वाला 1 आया तो वो प्रिंट हुआ। पर अब तुम्हें दिख रहा है कि इस टाइम पे क्या आया था, इस टाइम पे क्या आया था, दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस भी तुम नोटिस कर पा रहे हो। ठीक है? कि ये टाइम डिफरेंस, जस्ट मिनट, 1-1 सेकंड का गैप है, दिख रहा है। उसके अलावा यहाँ पे मिली सेकेंड्स है, ये आर है, ये मिनट्स है, ये सेकेंड्स है, और ये मिली सेकेंड्स है। मिली सेकेंड्स में ऐसा नहीं है कि 15 था, 15.0 था, 15.0 के बाद 16.0 हो गया, ऐसा नहीं है। यू विल फाइंड कि ये 1 सेकंड का डिफरेंस है, बट यहाँ पे कुछ मिली सेकंड का भी डिफरेंस है। दैट इज बिकॉज कि ये लाइन भी तो टाइम लेगी और उसके बाद 1 सेकंड के लिए वेट करना है। तो ये लाइन एक्जैक्टली 1 सेकंड का डिले करता है और ये कुछ मिलके मिली और माइक्रो सेकंड्स का करते हैं। सो दिस फर्स्ट डिजिट इन मिली, तुम्हें जनरली वो सेम दिखेगा। उसके बाद ये वाले पार्ट में हंड्रेड्स ऑफ मिली सेकंड है जहां पे तुम्हें चेंजेस दिखेंगे। ठीक है? और बटन प्रेस कर दिया तो अब 0 दिखेगा।
छोड़ दिया तो 1 दिखेगा। ठीक है, तो विजुअली देखने के लिए डिले ऐड करना इज बेटर। एग्जीक्यूट करने के लिए 1 सेकंड के बाद रिस्पॉन्स आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रेस करूं, मैंने प्रेस कर दिया, रिप्लाई अब आया, छोड़ दिया, रिप्लाई अब आया, डिले है, लैग है। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड तक वो कुछ भी चेक नहीं करता, बस टाइम पास करता है। तो जब कोड में डिले की लाइन आती है तो वो कुछ भी चेक नहीं कर रहा, टाइम पास कर रहा है। तो उस टाइम पे तुमने बटन प्रेस किया हो या रिलीज किया हो, स्क्रीन पे कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, उस 1 सेकंड के बाद डिफरेंस दिखेगा। मतलब 0 सेकंड पे मान लो ये रीड किया, फिर अब क्योंकि मिली सेकंड माइक्रो सेकंड में तो मैं उसको 0 ही बोलता हूँ, 0 सेकंड में उसने स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया और फिर 1 सेकंड तक कुछ नहीं कर रहा, बट इस टाइम पे तुमने बटन को प्रेस कर दिया। अब ये प्रेस हो गया है बट तुमने रीड करके वैल्यू चेंज नहीं की, डिस्प्ले नहीं की, तो अब 1 सेकंड के बाद ये इफेक्ट दिखेगा। जब वापस से कोड इसको छोड़ के यहां जाएगा और प्रेस्ड है तो वो प्रेस्ड वाला रीड करके हमें दिखाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर कोड इज वर्किंग। अब इस कोड में कुछ डाउट है कि कौन सा कमांड क्या कर रहा है? नो सर। ठीक है, तो एक चीज मैं अब और ऐड करूंगा, मैं सीरियल वाले पार्ट को थोड़ी देर बाद हम सीरियल को इंडिपेंडेंटली लेने वाले हैं तो उसको डिटेल में और देखेंगे, तो मैं सीरियल डिटेल में थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। बट एज अ बीइंग कि ये लाइन क्या कर रही है और ये लाइन क्या कर रही है ये समझ में आ गया है ना। तो कोड में सिंपल है, वेरिएबल डिफाइन किया, सीरियल यूज करना है बता दिया, पुश बटन इनपुट पुलअप के साथ यूज करना है बता दिया, डेटा को रीड किया, सेव किया, डेटा को प्रिंट किया, वेट किया। अब मैं ये लाइन और ऐड कर रहा हूं और अपलोड कर रहा हूं, तो देखो क्या होता है। अपलोडिंग, डन अपलोडिंग। अब जो नई डेटा आ रही है उसके साथ साथ पिछली बार खाली 1 1 लिखते थे, इस बार बटन स्टेट भी लिख के आ रहा है। और अगर मैं प्रेस कर दूं तो बटन स्टेट 0 हो गया, रिलीज कर दूं तो बटन स्टेट 1 हो गया। तो समझ में आ गया, ये जो बटन स्टेट इंग्लिश में लिख के आ रहा है ये इस लाइन की वजह से आ रहा है। और हमने किया क्या, सीरियल प्रिंट कमांड सेम है, ये कमांड करता है क्या है, स्क्रीन पर प्रिंट करता है। ठीक है, सेम कमांड है, बट इस बार हमने डबल कोट में लिखा। डबल कोट का मीनिंग ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब इंग्लिश का सेंटेंस है, दिमाग मत चलाओ, जैसा दिख रहा है वैसा प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे बटन स्टेट लिखा हुआ था तो सेम टू सेम प्रिंट हो गया। यहाँ पर डबल कोट के बिना लिखा था। जब तुम डबल कोट के बिना लिखते हो तो कंपाइलर क्या बोलता है कि ये एक वेरिएबल होना चाहिए। जब डबल कोट में लिखा है तो वो क्या बोलता है कि ये वेरिएबल नहीं है, ये इंग्लिश है, ऐसा का ऐसा यूजर को दे दो, दिमाग मत चलाओ। पर जब डबल कोट के बिना लिखा है तो वो पूछता है ये वेरिएबल है, अच्छा इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, डिफाइंड है कि नहीं है। तो यहाँ पे डिफाइंड था और इसके अंदर वैल्यू थी 1, तो 1 प्रिंट हो रहा है। फिर जब मैंने बटन प्रेस कर दिया तो ये वैल्यू बदल गई 0, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू 0 प्रिंट हो गई। तो जब भी कोड की ये लाइन आती है तो वो जाता है और उस वेरिएबल की वैल्यू चेक करता है और लास्ट टाइम जो भी वैल्यू सेव की थी वो वैल्यू प्रिंट कर देता है। तो विदाउट डबल कोट्स और डबल कोट्स का डिफरेंस। ठीक है, बट अब देखो ध्यान से, थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा, अगर एक लाइन में होता तो अच्छा दिखता। तो अब बटन स्टेट प्रिंट हुआ, ऑटोमेटिकली उसने नेक्स्ट लाइन में ले लिया। 1 प्रिंट हुआ, ऑटोमेटिकली उसने नेक्स्ट लाइन में ले लिया। ये नेक्स्ट लाइन में क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक कमांड लिखा हुआ है जिसका मतलब है ln, मतलब प्रिंट, मतलब प्रिंट होता है। ln मतलब प्रिंट कर दो और न्यू लाइन में आ जाओ। ठीक है, तो सीरियल प्रिंट ln कमांड 2 चीजें करता है, एक तो प्रिंट कर देता है और दूसरा प्रिंट करने के बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेके आता है। तो उसने बटन स्टेट को प्रिंट कर दिया, फिर कर्सर को यहां लाके छोड़ दिया, फिर तुमने प्रिंट किया वेरिएबल, उसकी वैल्यू प्रिंट की, फिर कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लाके छोड़ दिया, फिर से लूप स्टार्ट हुआ, फिर से बटन स्टेट प्रिंट हुआ और कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ गया। ठीक है, बट टू मेक इट लुक मोर बेटर मैं एक काम करता हूं, यहां से बटन स्टेट वाले लाइन से ln हटा देता हूं, अपलोड करता हूं। तो अब 2 डिफरेंट डिस्टिंक्ट कमांड है, एक का नाम है प्रिंट, एक का नाम है प्रिंट ln। प्रिंट खाली प्रिंट करता है, एंटर नहीं करता, मतलब न्यू लाइन में नहीं लाता। प्रिंट ln प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन में भी लाता है। तो इस बार हमारे पास दोनों लिखा हुआ है, ये और ये, देखते हैं क्या आता है। So now if you see button state प्रिंट हुआ इसकी वजह से, उसके बाद नए लाइन में नहीं गया तो उस कर्सर यहीं पर रह गया। उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया बटन स्टेट की वैल्यू जो कि 1 है, प्रिंट हो गया। बट यहाँ पे ln लिखा हुआ है तो ये प्रिंट करने के बाद कर्सर यहां आ गया। तो अगली बार जब लूप में फिर से बटन स्टेट प्रिंट हुआ तो वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ।
फिर कर्सर वही था, फिर से तुमने वैल्यू प्रिंट की न्यू लाइन में चले गए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड प्रिंट एलन। समझ में आया? बट अब ये बहुत ही अजीब दिख रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा ब्यूटीफाई कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पे स्पेस टाइप कर दूं, और एक काम करते हैं, स्पेस टाइप करने के बाद कॉलन लगा के स्पेस लिख देते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। सो लेट इट अपलोड एंड डन अपलोडिंग, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, जैसा मैंने यहां लिखा है कि बटन स्टेट के बाद एक स्पेस, फिर कॉलन, फिर स्पेस, वैसा प्रिंट हुआ और उसके बाद जाके वन प्रिंट हुआ। मतलब इस बार सीरियल डॉट प्रिंट बटन स्टेट वाली लाइन ने इतना प्रिंट किया, कर्सर यहाँ पे आके रुक गया, फिर उसके बाद तुमने ये प्रिंट किया, वन प्रिंट हुआ, और फिर कर्सर नीचे गया और फिर पैटर्न रिपीट हो गया, ठीक है। सो वॉट एवर यू राइट बिटवीन डबल कोट्स, उसको कन्वर्जन नहीं करना, कोई दिमाग नहीं लगाना, एज इट इज प्रिंट करना है, दैट इज द मीनिंग, और उसे हम लिटरली बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। इंग्लिश का स्टेटमेंट स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब बहुत ही बेटर दिख रहा है। और अब अगर मैं बटन प्रेस करता हूं तो 0, छोड़ दिया तो 1, ठीक है। डिले बहुत ज्यादा है, डिले को अगर थोड़ा सा कम कर दूंगा तो थोड़ा सा रियल टाइम इंक्रीज हो जाएगा। बीच में जो भी 1 सेकंड का गैप था वो 100 मिली सेकंड का गैप हो जाएगा। फॉर ह्यूमंस 100 मिली सेकंड इज ऑलमोस्ट रियल टाइम, ठीक है। डन अपलोडिंग। इस बार मैं बटन, अब देखो प्रिंटिंग की स्पीड फास्ट हो गई। तो नाउ इफ यू नोटिस 1 सेकंड में वो बहुत बार प्रिंट कर रहा है, 37 बहुत बार रिपीट होता है और ये चेंज होता है, ठीक है। और अब मैं बटन प्रेस करता हूं, प्रेस अनप्रेस, प्रेस अनप्रेस, प्रेस अनप्रेस, प्रेस अनप्रेस, ऑलमोस्ट रियल टाइम हो गया, ठीक है। प्रेस करके रखा, छोड़ दिया, प्रेस करके रखा, छोड़ दिया, प्रेस अनप्रेस, प्रेस अनप्रेस, सही है। सो दिस इज हाउ वी रीड इनपुट वोल्टेजेस। अब कंपलसरी नहीं है कि ये खाली स्विच से आए, ठीक है। ये पिन नंबर 2 पे वोल्टेज रीड कर रहा है। अब क्योंकि ये हवे में है, बट हमने पुलअप लिख के रखा है, अगर मैं सीरियल मॉनिटर में जाके देखूं तो अभी भी 1 आ रहा है, ठीक है। स्टॉप शेयर कर दिया, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पर 5 वोल्ट है उससे कनेक्ट कर दूं, यहाँ 5 वोल्ट का पिन था, ऑरेंज वहां कनेक्ट कर दिया। अब डायरेक्टली पिन नंबर 2 पे 5 वोल्ट आ रहा है, तो 5 वोल्ट के इक्विवेलेंट पे 1 आ रहा है, ठीक है। इसको मैं 5 वोल्ट से रिमूव करके अगर 0 वोल्ट, ग्राउंड के यहाँ पे 2 पिन है, एक ऑलरेडी कनेक्टेड है ब्लैक वायर से, मैंने इस बार ऑरेंज को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस बार देखो ग्राउंड मतलब पिन नंबर 2 पे 0 वोल्ट जा रहा है और उसके रिस्पेक्ट में बटन स्टेट 0 रीड कर रहा है। तो वो वोल्टेज कहीं से भी आ सकता है। लिमिटेशन क्या है, 5 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर तुमने किसी भी पिन पे 5 वोल्ट से ज्यादा दिया तो चांसेस हैं कि ये अल्टीमेटली ये पिन नंबर 2 इस आईसी से कनेक्टेड है, 5 वोल्ट से ज्यादा इस आईसी में फ्लो होगा, ये आईसी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो 5 वोल्ट और 0 वोल्ट, इन दोनों के बीच में कोई भी वोल्टेज दोगे 5 वोल्ट 0 वोल्ट वो रीड करेगा। हवे में रहा, हमने पुलअप किया है तो वो 5 वोल्ट रीड करेगा, गॉट इट। और स्विच कनेक्ट कर दिया तो स्विच रीड करेगा, ठीक है। अब मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि हमने इसका इनपुट देख लिया, ठीक है। अगर इनपुट आ रहा है तो मैं चाहता हूं कि बटन प्रेस किया तो ये एलईडी ऑन हो जाए, ठीक है। बटन रिलीज कर दिया तो एलईडी ऑफ हो जाए। तो अभी अनप्रेस्ड है तो एलईडी ऑफ होनी चाहिए, प्रेस कर दिया तो एलईडी ऑन होनी चाहिए, ठीक है। ये कोड लिखना है। इसके अलावा नोटिस वन मोर थिंग, हमने कोड में लिखा है सीरियल प्रिंट, तो ये जो ये एलईडी है ये ब्लिंक हो रही है, ठीक है। और उतनी स्पीड से ब्लिंक हो रही है, वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो उतनी स्पीड से ब्लिंक हो रही है जितनी स्पीड से डेटा जा रहा है। जब जब यहाँ पे डेटा जाता है तब तक वो ब्लिंक होती है। अब इस सेम कोड में मैं चाहता हूं कि एक पार्ट ऐड करूं जिससे एलईडी ऑन ऑफ हो, तो एलईडी डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, इंट एलईडी इक्वल टू 13। अब ये वेरिएबल डिफाइन करने के बजाय अगर तुम एलईडी बिल्ट इन यूज करोगे तो भी चल जाएगा, बट मैं जानबूझ के एलईडी अंडरस्कोर बिल्ट इन, ये वेरिएबल आर्डिनो में ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। ये यूज कर सकते हैं, बट मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, मैं खुद का एलईडी का वेरिएबल डिफाइन कर ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर ये पिन नंबर 12 कर दिया तो एलईडी बिल्ट इन हमेशा 13 होता है, 12 से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। अभी मैं 13 ही लिख रहा हूँ जहां पर ऑनबोर्ड एलईडी है। अब क्योंकि एलईडी यूज करना है तो डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारे पास एलईडी है और एलईडी को आउटपुट की तरह यूज करना है। तो पिन मोड डिफाइन करता है एलईडी यूज करना है जो कि पिन नंबर 13 है, और कैसे चाहिए, आउटपुट मोड में।
ठीक है, तो आउटपुट डिफाइन हो गई। अब जैसे ही कोड की लाइन में ये लाइन आएगा उसको समझ में आ जाएगा कि पिन नंबर 13 पे आउटपुट प्रोड्यूस करना है। अब मैं बोल रहा हूं कि कब ऑन करना है। ऑन करने का तरीका क्या है, डिजिटल राइट एलईडी कॉमा हाई, इससे एलईडी ऑन हो जाती है। ऑफ करने का तरीका क्या है, डिजिटल राइट एलईडी कॉमा लो, इससे एलईडी ऑफ हो जाती है। बट अब मैंने आज एक कंडीशन ऐड कर दी कि ऑन कब करना है, जब स्विच प्रेस्ड हो। प्रेस होने पे क्या मिलता है, अभी अनप्रेस्ड है 1 मिल रहा है, प्रेस किया देखो 0 मिल रहा है, तो प्रेस होने पे 0 मिलता है। तो अब मैं यहाँ कोड में लिखूंगा कि चेक करो कि इफ जो ये बटन स्टेट है अल्टीमेटली इसकी वैल्यू प्रिंट करके मुझे समझ में आ रहा है कि प्रेस्ड है कि अनप्रेस्ड है, तो इसकी वैल्यू चेक कर लो। मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट किया, इक्वल टू 0। अगर ये 0 है मतलब प्रेस्ड है। तो इफ बटन स्टेट इक्वल टू 0 तो स्विच प्रेस हुआ है, तब एलईडी को ऑन कर दो। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, 0 के अलावा सिर्फ 1 आ सकता है और कुछ आ ही नहीं सकता। तो यहां पर मैंने बोल दिया कि अगर 0 नहीं है तो 100% 1 है, 1 है तो एल्स, मतलब इफ बटन स्टेट इक्वल टू 0 मतलब 0 है तो एलईडी को ऑन कर दो, अगर 0 नहीं है तो 100% 1 है मतलब एलईडी को ऑफ कर दो। ठीक है, दिस इज अनप्रेस्ड, दिस इज प्रेस्ड। 1 आएगा मतलब एल्स है, 0 आएगा मतलब इफ है। और इस बार मुझे डिले नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट होने दो। तो ऑब्वियसली डिस्प्ले पे बहुत ही फास्ट रन हो जाएगा, बट एलईडी में जब बटन प्रेस करूंगा तो रिस्पॉन्स फास्ट मिलेगा, इसलिए मैंने डिले हटा दिया। ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया। तो दो पार्ट ऐड किए, एक ये वेरिएबल और उसका आउटपुट डिफाइन करना पार्ट, और दूसरा इफ एल्स। तो नाउ इफ यू सी बहुत ही फास्ट चेंज हो रहा है ये। ठीक है, और अब मैं स्टॉप शेयर करूं तो बाय डिफॉल्ट एलईडी ऑफ है, स्विच अनप्रेस्ड है। प्रेस किया एलईडी ऑन हो गई, छोड़ दिया एलईडी ऑफ हो गई, प्रेस अनप्रेस, प्रेस अनप्रेस। ठीक है, सो हमने अब क्या किया, इनपुट तो ले रहे थे और बार बार हम इनपुट प्रिंट कर रहे थे। इस बार मैंने इनपुट के बेसिस पे एक डिसीजन वाला मैट्रिक्स ऐड कर दिया कि अगर इनपुट ये आया मतलब प्रेस्ड है मतलब 0 आया तो एलईडी को ऑन कर दो, और इनपुट छोड़ दिया मतलब 1 आया इनपुट तो एलईडी को ऑफ कर दो। तो इनपुट के बेसिस पे इस बार मैंने डिसीजन भी ले लिया। इक्विवेलेंट के सामने कुछ नहीं है, आंखों से देखा तो वॉक करो, सामने कुछ है तो लेफ्ट ले लो या राइट ले लो। तो ये डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट इस तरीके से ऐड करते हैं। इनपुट लिया तो ऑब्वियसली इनपुट लेने के बाद कुछ डिसीजन लेना चाहते थे, कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं, इफ एल्स। गॉट इट, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो ये इनपुट था, और अभी अभी हमने जो कोड किया, अब ये नॉर्मल डिजिटल रीड सीरियल नहीं है, ये तो स्विच से एलईडी को ग्लो कर रहा है। तो मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, तो मैं करना फाइल सेव एज, और मैं एक काम करता हूँ डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बना लेता हूँ। एक्चुअली मैंने कल बना लिया था, ये PD 0207 नाम का फोल्डर बनाया, इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ पर नाम दे देता हूँ इसका स्विच टू एलईडी और सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं डेस्कटॉप पे जाऊं और वो फोल्डर है ये, इसके अंदर जाऊं तो स्विच टू एलईडी नाम का कोड सेव्ड हो गया है, विच इज दिस वन ओनली। अगर तुम देखोगे तो आप कोड का नाम बदल गया, यहाँ पे स्विच टू एलईडी हो गया है। ठीक है, और आज हमने दो कोड किए, एक तो स्विच टू एलईडी किया और दूसरा डिजिटल रीड सीरियल किया था, बट हमने वो सेव नहीं किया था। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, फाइल में जा रहा हूँ, एग्जाम्पल्स में जा रहा हूँ, बेसिक्स में जा रहा हूँ, डिजिटल रीड सीरियल। तो ये सेव करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे है, बट हमने कुछ कस्टमाइजेशन किए थे। तो मैं एक काम करता हूँ, इस कोड को फिर से जैसा हमने किया था वैसा कर देता हूँ। तो मैं बेसिकली ये इसलिए करके बता रहा हूँ कि सेव करने की प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सेव नहीं किया तो डिजिटल रीड सीरियल में हमने जो भी कोड्स किए थे वो सब गायब हो गए। ठीक है, तो हम जो इन बीच बीच में इंटरमीडिएट कोड करेंगे और वो इंपॉर्टेंट होगा तो उसको सेव करते जाएंगे, अदरवाइज ऐसे बार बार मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो भी मेहनत मैंने पहले की थी वो मैंने दोबारा कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने सेव नहीं किया था, कोड में चेंज कर दिया और बाद में नए कोड को सेव किया तो ये कोड गायब हो गया। तो दिस वाज आवर कोड। इस कोड में मैंने चेंज किया था एक कि यहाँ पे डबल कोट लिख लेते हैं और दूसरा स्पेस कॉलन स्पेस, तो इससे अच्छा प्रिंट होता है, और यहाँ पे डिले 100 मिलीसेकंड का कर लेते हैं। तो अब ये जो एग्जाम्पल डिफॉल्ट कोड है इसमें चेंजेस कर लिए मतलब सेव नहीं हुआ है। अगर तुम जाके देखोगे तो यहाँ कहीं पे सेव नहीं हुआ है।
ठीक है, सेव करना पड़ेगा। तो फाइल पे क्लिक करके सेव कर लो। जब सेव करोगे तो बोलेगा ये जो अभी फाइल ओपन है ना डिजिटल रीड सीरियल, इसमें सेव नहीं कर सकते क्योंकि ये रीड ओनली फाइल है। तुम्हें सेव करना है तो रीसेव कर रहा हूं मैं अलग लोकेशन पे, चलेगा क्या? मैं बोल रहा हूँ हाँ ओके। तो वो अब मुझे फिर से फोल्डर ओपन करके बोल रहा है कि कहाँ सेव करना है। तो मैं डेस्कटॉप में गया और PD02 वाले फोल्डर में गया और यहाँ पे इसका नाम डिजिटल रीड सीरियल ही रहने दे रहा हूँ क्योंकि वो मेक सेंस करता है, और सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे आऊंगा तो मुझे दिखाई देगा कि डिजिटल रीड सीरियल नाम का एक कोड है, एक कोड स्विच टू एलईडी नाम का है। ठीक है, दोनों सेफ हो गए, फ्यूचर में काम आएगा। अगर डाउट आया कुछ आया तो तुम यहाँ से स्क्रॉल करोगे तो सारे कोड तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोड ऐसे सेव करते हैं, ये प्रोसेस भी समझ में आ गई। ओके, सो दिस वाज द पार्ट जहां पर इनपुट कैसे रीड करते हैं ये हमें समझ में आ गया है। सो अभी तक जो किया, कुछ डाउट है? तो इतने सारे कमांड हमने सीख लिया। इन सारे कमांड का मीनिंग अब समझ में आ रहा है कि एक ही बार रन होगा, मल्टीपल टाइम्स रन होगा। किसी भी पिन को डिफाइन करना है इनपुट और आउटपुट, तो ये यूज कर सकते हैं। इनपुट में ऑप्शन है, खाली इनपुट लिखो या पुल अप करके लिख लो अंडरस्कोर। ठीक है, फिर डिजिटल रीड, अगर तुम्हें कोई पिन से वोल्टेज रीड करना है। डिजिटल राइट, अगर किसी पिन पे आउटपुट वगैरह प्रोड्यूस करना है, हाई या लो, ऐसे दो ऑप्शन है। डिले, अंदर मिली सेकेंड में कितने टाइम का डिले चाहिए वो लिख लो। सीरियल बिगिन, अंदर एक स्पीड लिखी थी 9600, वो लिख लिया। सीरियल प्रिंट, क्या प्रिंट करना है वो लिखो। वेरिएबल हुआ तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी, डबल कोट में लिखा तो वो इंग्लिश के तरह प्रिंट होगा। प्रिंट के केस में एंटर नहीं आता, प्रिंट एलन के केस में एंटर आता है। ठीक है, तो दीज आर द कमांड्स जो अभी तक हमने यूटिलाइज किए हैं। ठीक है, और इन्हीं कमांड से हमारे मैक्सिमम टास्क होने वाले हैं अब फ्यूचर में। इसके साथ साथ आज के कोड में हमने इफ और एल्स भी यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, क्योंकि अब कोड ओपन है तो मैं दिखा रहा हूं कि अगर एक ही स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट नहीं लिखा तो फायदा क्या होता है, कोड सिंक हो जाता है, देखना इजी हो जाता है क्योंकि कोड की साइज छोटी हो जाती है। ठीक है, अब ज्यादा लाइन एक साथ दिख पा रही है। इस कोड को अपलोड करूं तो कंपाइल हो रहा है, कोई एरर आ गया मतलब ब्रैकेट लिखना कंपलसरी है, नहीं आया मतलब ब्रैकेट लिखना कंपलसरी नहीं है। फिर सेकंड पार्ट है कि आउटपुट अगर सेम आया मतलब ब्रैकेट के साथ और ब्रैकेट के बिना सेम ही मीनिंग है। ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज कि सिर्फ एक लाइन ही इस एल्स के आंसर कंसिडर होती है। ठीक है, डन अपलोडिंग हो गया, कोई एरर नहीं आया, मतलब कंपाइलर को चलता है। बटन प्रेस किया, एलईडी ऑन, छोड़ दिया एलईडी ऑफ, प्रेस्ड अनप्रेस्ड, प्रेस्ड अनप्रेस्ड, मतलब आउटपुट भी सेम है, मतलब वो ब्रैकेट डिलीट करने से कोड को कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब एक चीज और करते हैं, पुराने कोड पे जा रहा हूं मैं, कोड को थोड़ा और बेटर बना लेते हैं। ठीक है, कि यहां पर लिख के आ जाए सीरियल डॉट प्रिंट एलन प्रेस्ड। ठीक है, और यहां पे लिख के आ जाए अनप्रेस्ड। अगर मैं इसको अपलोड करता हूं, अब ब्रैकेट के साथ लिखा है, ठीक है, टू मेक इट क्लियर कि देखो अलग अलग है। तो अब वो 10 तो लिख के आएगा क्योंकि कोड में ये दोनों लाइन हैं, उसके साथ साथ ये भी लिख के आएगा, अगर प्रेस हुआ तो प्रेस लिख के आएगा, अनप्रेस हुआ तो अनप्रेस लिख के आएगा। तो अब तुम नोटिस करो, प्रेस अनप्रेस लिख के आ रहा है, खाली डिले नहीं है तो बहुत ही फास्ट रन हो रहा है। अभी अनप्रेस लिख के आ रहा है, जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो अब प्रेस लिख के आ रहा है, दिख रहा है, खाली बहुत फास्ट जा रहा है। तो आई वॉन्ट कि छोटा सा डिले रहे सो दैट अब दिखने में इजी हो जाए। बाद में जब नहीं होगा तो मैं कोड में डिलीट करके कर दूंगा, बट देखना इजी हो इसलिए मैं छोटा सा डिले ऐड कर रहा हूँ 100 मिली सेकेंड का।
अपलोडिंग, डन अपलोडिंग। अब दिख रहा है क्लियरली अनप्रेस लिख के आ रहा है, बटन की वैल्यू, बटन स्टेट लिखा उसकी वैल्यू इन दो लाइन से, फिर प्रेस लिख के आएगा या अनप्रेस लिख के आएगा, अभी क्योंकि अनप्रेस है तो अनप्रेस लिख के आ रहा है, ठीक है। प्रेस कर दिया तो ये प्रेस्ड हो गया, छोड़ दिया तो अनप्रेस्ड हो गया, प्रेस्ड अनप्रेस्ड, प्रेस्ड अनप्रेस्ड, राइट। एंड सिमिलरली वैल्यूज भी 1 और 0 हो रही हैं, अल्टीमेटली उसी को रीड करके वो डिसाइड कर रहा है कि प्रेस लिखना है या अनप्रेस लिखना है। गॉट इट। अब इन दिस केस अगर मैं ये ब्रैकेट रिमूव कर देता हूं तो ऑब्वियसली दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब छोटा हो जाएगा, अच्छा मतलब छोटा हो जाएगा। अब अपलोड करूंगा तो देखते हैं कि अपलोड होता है कि नहीं होता। अगर सिंटैक्स सही है तो अपलोड हो जाएगा, अदरवाइज एरर आएगा। तो कंपाइलिंग स्केच और एरर आ गया, और एरर में क्या लिखा है, एल्स विदाउट अ प्रीवियस इफ, मतलब इफ लिखा था उसके बाद तुमने स्टेटमेंट लिखा तो ये एक लाइन, अगर ब्रैकेट नहीं लिखा तो सिर्फ एक लाइन इसके अंदर कंसिडर होती है, और वहां पर तुमने कुछ नया स्टेटमेंट लिख दिया तो ये मान लिया जाएगा कि इफ खत्म हो गया। फिर उसके बाद तुमने एल्स लिखा तो वो बोल रहा है कि एल्स तो बिना इफ के आ गया क्योंकि इफ तो खत्म हो गया था, ठीक है। तो अगर मोर देन 1 लाइन लिखोगे तो ब्रैकेट लिखना कंपलसरी है। तो अब मैंने इफ में ब्रैकेट लिखा, और अब अगर मैं अपलोड करूं तो अब कंपाइल हो जाना चाहिए। ठीक है, कंपाइलेशन डन हो गया था, अपलोडिंग डन हो गया था, सीरियल मॉनिटर पे अनप्रेस लिख के आ रहा है, प्रेस किया तो प्रेस लिख के आ रहा है, सही है। द ओनली डिफरेंस दैट विल सी कि अगर मैं स्टॉप करता हूं तो देखो एलईडी बंद है, प्रेस किया तो भी बंद है, ऑन नहीं हुआ, छोड़ दिया प्रेस किया, छोड़ दिया प्रेस किया, बंद है। क्यों? क्योंकि इन दिस केस जब प्रेस करते हो तो ये ट्रू हो जाता है, एलईडी ऑन होती है, बट एल्स में सिर्फ एक लाइन है तो अनप्रेस लिख के आता है, उसके बाद ये डिजिटल रीड लो वाली लाइन भी लिख के आती है। तो तुमने जैसे ही एलईडी को ऑन किया था वैसे ही ऑफ कर दिया, और ऑफ करने के बाद 100 मिलीसेकंड वेट कर रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा देर के लिए एलईडी ऑफ है, कुछ टाइम के लिए एलईडी ऑन है, ठीक है। एलईडी ऑन कितनी देर के लिए, यहां से वो आया, इसको स्किप किया और फिर ऑफ कर दिया, फिर से ऑन किया, फिर से ऑफ कर दिया, और मोस्ट ऑफ द टाइम एलईडी ऑफ है तो तुम्हें ऑफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। टू मेक इट मोर क्लियर कि ऐसा हो रहा है, मैं यहां पर ना 1 सेकंड का डिले ऐड कर देता हूं, और यहां पर भी इसको 1 सेकंड कर देता हूं, ठीक है। तो अगर तुम ब्रैकेट्स नहीं लगाते हो तो एल्स के अंदर सिर्फ एक लाइन कंसिडर होती है, अगर ये भी एल्स के अंदर होगा तो जब स्विच प्रेस करके रखोगे तो खाली प्रेस लिख के आना चाहिए, एलईडी ऑन रहनी चाहिए, ठीक है। हम अपलोड करके देखते हैं सीरियल मॉनिटर पे, देखो क्या होता है और रियल लाइफ में क्या, मतलब एलईडी के साथ क्या होता है। तो अनप्रेस्ड है ऑब्वियसली, इफ ट्रू नहीं होगा, इफ ट्रू नहीं हो रहा है, एल्स ट्रू हो रहा है, एल्स ट्रू हो रहा है तो अनप्रेस्ड लिख के आ रहा है, और इस बार बहुत ही आराम से 1-1 सेकंड में लिख के आ रहा है, ठीक है। स्विच को प्रेस कर दिया और देखो प्रेस लिख के आ गया, ठीक है, सही है। स्टॉप शेयर किया, एलईडी पे नोटिस करो अनप्रेस्ड है तो एलईडी ऑफ होनी चाहिए थी, सही है। प्रेस किया तो एलईडी ऑन ऑफ, मैंने छोड़ा नहीं है, कंटिन्यूसली प्रेस्ड है। ऑन ऑफ क्यों हो रहा है, क्योंकि इफ ट्रू होता है फिर वो एलईडी लो वाली लाइन को एग्जीक्यूट करता है, 1 सेकंड वेट करता है, फिर से ये ट्रू होता है, फिर से एलईडी लो करता है, 1 सेकंड वेट करता है। तो ऑन में जब ट्रू हो गया, इफ के अंदर गया तो एलईडी को ऑन करके 1 सेकंड वेट किया, बट एल्स ट्रू नहीं हुआ, बट एल्स के बाहर हमारी लाइन कंसिडर हो रही है, इसलिए एलईडी ऑफ हो रही है और उसके बाद भी 1 सेकंड वेट हो रहा है क्योंकि वो सब बाहर लिखा हुआ है। तो ये सब कुछ बाहर है क्योंकि ब्रैकेट्स नहीं थे, तो एल्स में सिर्फ एक लाइन कंसिडर हुई। अगर मुझे ये जैसा मैं सोच रहा था वैसा बनाना हो तो फिर ब्रैकेट लिखना पड़ेगा अगर मोर देन 1 लाइन हुई। अब क्या होगा, प्रेस किया तो 1 सेकंड के लिए एलईडी ऑन रहेगी, फिर वापस जाके चेक करेगा, अनप्रेस किया तो 1 सेकंड के लिए एलईडी ऑफ रहेगी, वापस जाके चेक करेगा, ठीक है। तो ब्रैकेट्स का फंडा समझ में आ गया। तो अभी मैंने ब्रैकेट्स डाला है तो ये वाला आउटपुट दिखा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सीरियल मॉनिटर में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्या फर्क आएगा, प्रेस करने के बाद 1-1 सेकंड, अनप्रेस करने के बाद 1-1 सेकंड अपडेट होने के लिए लगेगा क्योंकि कोड के अंदर लिखा हुआ है। इस बार अनप्रेस्ड है तो ऑफ है, प्रेस करके रखा तो कंटिन्यूसली ऑन। क्यों? क्योंकि अगर इफ में गया तो एल्स में नहीं जा रहा, एल्स में ही लो लिखा हुआ है, तो इफ में ट्रू हो गया तो ऑन है,
ठीक है, छोड़ दिया तो 1 सेकंड के बाद रिजल्ट आया। देखो मैंने प्रेस करके छोड़ा तो डिटेक्ट नहीं हुआ, प्रेस करके 1 सेकंड रखा तो डिटेक्ट हुआ, छोड़ा तो 1 सेकंड के बाद रिजल्ट आएगा। ठीक है, प्रेस करने के 1 सेकंड बाद, छोड़ने के 1 सेकंड बाद, तो बिकॉज ऑफ दैट डिले अब देयर इज अ लैग। ठीक है, प्रेस करके रखा, लाइट थोड़ी देर बाद चालू हुई, छोड़ा, लाइट थोड़ी देर बाद बंद हुई। ठीक है, तो इन जनरल रियल लाइफ सिचुएशन में अगर तुम्हें डिले की नीड नहीं है तो तुम डिले नहीं लिखते हो, तुम चाहते हो इंस्टेंटली हो। तो दिस इज द परफेक्ट कोड फॉर स्विच टू एलईडी, जिसमें रियल टाइम सारी की सारी चीजें होंगी। जैसे ही प्रेस करोगे वैसे ही एलईडी ऑन हो जाएगा, जैसे ही छोड़ोगे वैसे ही एलईडी ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनल कोड है, देख लेते हैं, फिर हम सीरियल के बारे में डिस्कस करेंगे। अपलोडिंग डन, अपलोडिंग हो गया। स्टॉप शेयर करके दिखा रहा हूँ कि अब वो सारी चीजें रियल टाइम होगी। जैसे ही छोड़ता हूँ बंद हो जाता है, जैसे प्रेस करता हूँ ऑन हो जाता है। ठीक है, तो एलईडी ऑन हो रही है, ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, रियल टाइम। बट इट, सो ये था स्विच टू एलईडी। अब सीरियल मॉनिटर क्योंकि हमने यूज किया है, तब सीरियल को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। ये इंडिपेंडेंटली अपने आप में एक अलग टॉपिक है। जैसे हम इनपुट आउटपुट अलग अलग से पढ़ रहे थे, अब सीरियल पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो सीरियल में हमने यहाँ पे यूज किया, तो थोड़ी बहुत चीजें हमें यहाँ से पता ही है कि सीरियल बिगिन लिख के स्पीड लिखेंगे तो सीरियल बिगिन हो गया, और सीरियल प्रिंट और प्रिंट एलन से प्रिंट कर सकते हैं, दो अलग अलग तरीके से। अब इस विंडो को पहले देखते हैं। इस विंडो में जो ये पार्ट है वहां पर प्रिंट होता है, ये तो हमें समझ में आ गया। ये जो दिख रहा है दिस इज टाइम स्टैम्प, कि किस टाइम पे डेटा आई। ठीक है, लेटेस्ट वैल्यू एकदम नीचे आती है और पुरानी वैल्यू धीरे धीरे ऊपर स्क्रॉल होती जाती है, और यहाँ पर तुम्हें कर्सर दिखेगा जिसको स्क्रॉल करके मैं पुरानी वैल्यूज को देख सकता हूँ। तो इस कर्सर को पकड़ के मैं ऊपर चला गया तो देखो मैं पास्ट में जा रहा हूँ। ठीक है, तो कर्सर इस है। फिर नीचे कुछ और चीजें हैं, जैसे कि क्लियर आउटपुट। अगर इस पे करते हैं क्लिक तो स्क्रीन क्लियर हो जाती है। देखो मैंने क्लियर किया तो थोड़ी देर के लिए स्क्रीन में फिर नई वैल्यूज प्रिंट हुई, तब क्लियर आउटपुट। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो लेफ्ट साइड में है वो है ऑटो स्क्रोल। अभी ये नई वैल्यूज को ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट करता जाता है, ऑटो स्क्रोल करता जाता है पुरानी वैल्यूज को ऊपर। अगर मैं अनचेक कर दूं तो मैं क्या कर रहा हूँ, चेक्ड है बाय डिफॉल्ट, मतलब ऑटो स्क्रॉल करो। अनचेक कर दिया तो देखो अब वैल्यूज अपडेट होती हुई नहीं दिख रही है, बट नोटिस कि इस बार कर्सर ऑटोमेटिकली ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि नई वैल्यूज आ रही हैं और वो इस स्क्रीन में नीचे स्क्रॉल करूंगा तो दिखेंगी। अभी ये 1927 का टाइम है, अभी 1927 34 का टाइम वहां दिख रहा है, और 1927 50 सेकंड हो चुके हैं। ये जो लेटेस्ट वैल्यू आई वो एकदम नीचे है, ये देखो 1927 56। तो ऑटो स्क्रॉल अगर तुम्हें लेटेस्ट वैल्यूज को कंटिन्यूसली देखना है, अगर कोई पुरानी वैल्यू देखनी है तो पहले ऑटो स्क्रॉल डिसेबल कर लो, फिर कर्सर को पकड़ के ऊपर चले जाओ, और हमने ये कोर्स स्टार्ट किया था जिस टाइम पे, उस टाइम का ये टाइम वगैरह हम देख सकते हैं। ठीक है, ऑटो स्क्रॉल इनेबल कर दिया, लेटेस्ट वैल्यू आ गई। उसी के बगल में टाइम स्टैम्प है, टाइम स्टैम्प डिसेबल कर दिया तो अब टाइम स्टैम्प नहीं दिख रहा, जो चीज तुमने प्रिंट की सिर्फ उतना दिखेगा। टाइम स्टैम्प इनेबल कर दिया तो टाइम स्टैम्प दिख रहा है। ये सॉफ्टवेयर जो भी वैल्यू आई उस वैल्यू का टाइम नोट करके टाइम दिखा देता है, और साथ ही साथ इस टाइम पे ये वैल्यू आई थी और क्या वैल्यू आई थी वो प्रिंट करता है। तो वैल्यू सिर्फ इतनी आई, टाइम नहीं भेजा आर्डिनो ने। टाइम कहां से आया? ये सीरियल मॉनिटर के सॉफ्टवेयर ने, विंडो ने आर्डिनो के इस हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से टाइम पूछा कि क्या टाइम हो रहा है, अच्छा उस टाइम पे ये वैल्यू आई और उसको प्रिंट कर दिया। समझ में आया? फिर टाइम स्टैम्प ऑपरेटिंग सिस्टम से आता है। इनेबल डिसेबल, ठीक है, ऑटो स्क्रॉल में डिसेबल करके क्लियर कर दूं तो देखो आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, क्लियर कर दिया। कर्सर अगर तुम नोटिस करोगे साइड में ये इसकी विड्थ फुल हो जाती है क्योंकि पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा अब और भी कुछ चीजें हैं जिनमें से एक तुम्हें क्लिक हो जाएगा सीधे सीधे। मैंने यहाँ पे देखो 9600 लिखा हुआ है और उसके आगे लिखा हुआ है बॉड। तो जो मैंने स्पीड बोली थी उसको स्पीड के बजाय टेक्निकली बोलते हैं बॉड रेट। ठीक है, और हमारे केस में वो क्या है 9600। आर्डिनो में क्या लिखा हुआ है 9600, और वही इस सॉफ्टवेयर में सिलेक्टेड है। बट सिर्फ यही ऑप्शन नहीं है, देखो इतने सारे और ऑप्शन है। इनमें से अगर मैं ये सिलेक्ट कर लूं 115200 तो अचानक से तुम नोटिस करोगे अब कुछ भी नहीं आ रहा। क्लियर आउटपुट कर दिया, अब स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आ रहा, तो कम्युनिकेशन अटक गया।
मतलब आर्डिनो भेज रहा है 9600 बिट्स पर सेकंड की स्पीड से, और ये सॉफ्टवेयर जो डिकोड करना चाहता है हमने बोल दिया 115200 की स्पीड से डिकोड करो। तो स्पीड मैच नहीं हुई, तो कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रहे, और जो भी डेटा रिसीव कर रहा है वो यहाँ पे ठीक से प्रिंट होके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको वापस से 9600 करूं तो ये सॉफ्टवेयर वापस से डिकोडिंग की स्पीड 9600 कर लेगा और अब वापस से डिकोड करके प्रिंट कर पाएगा। अगर मैं ये कोई और वैल्यू ले लूं जैसे कि 19200, तो देखो गार्बेज आ रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, स्पीड मैच नहीं हो रही है। 9600 की स्पीड से डेटा आया, तुमने 19200 की स्पीड से डिकोड किया, तो एक ही जगह तुम्हें समझ में लग रहा है कि कोई और सिंबल आया, और वो गार्बेज सिंबल्स यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, जब तुम ये स्पीड डिफरेंस को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हो, जैसे कि 9600 से 115200, इस केस में तो उसको लग रहा है कि ठीक है एक ही जगह पे एफ आ गया। ठीक है, इस केस में उससे लगता है कि कुछ भी नहीं आया है, इतनी फास्ट डेटा, मतलब कोई भी प्रिंटेबल कैरेक्टर आया ही नहीं है। तो जब तुम इतना स्पीड डिफरेंस क्रिएट कर देते हो तो वो कुछ प्रिंट भी नहीं कर पाता, इवन गार्बेज भी प्रिंट नहीं कर पाता। अब कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, क्लियर आउटपुट कर दूंगा तो कुछ नहीं आएगा। मैंने 9600 के बाद जो नेक्स्ट स्पीड है क्लोजेस्ट 19200 वो सिलेक्ट किया, तो कुछ गार्बेज तो एटलीस्ट प्रिंट होता है। ठीक है, बट क्योंकि स्पीड मैच नहीं हुई तो कम्युनिकेशन परफेक्ट नहीं है, डेटा परफेक्ट नहीं आएगा। तो सीरियल कम्युनिकेशन में स्पीड, इवन किसी भी कम्युनिकेशन में, अगर मैं बहुत फास्ट बोलने लगूँ तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, बोर हो जाओगे, बाउंस हो जाएगा। बहुत स्लो बोलूंगा, धीरे धीरे ऐसे करके पढ़ाऊंगा, फिर से बोर होने लगोगे, स्पीड मैच नहीं हुई, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों को स्पीड मैच करनी पड़ेगी। तो सेम थिंग इज देयर विद दिस कम्युनिकेशन। कोड में लिखा था कि स्पीड किससे होगी 9600, तो यहाँ पे 9600 लिखो। अब हमारे पास ये स्पीड की ऑप्शन भी है 115200, दिस इज फास्टर। अगर मैं कोड में 115200 लिख लूं तो स्पीड मैच हो जाएगी। अब मैं नया कोड अपलोड कर रहा हूँ और इस कोड में मैंने बोला कि आर्डिनो इस स्पीड से कम्युनिकेट करो। इस स्पीड का मतलब लास्ट टाइम केबीपीएस आया था 1.2, इसका मतलब होगा डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 1000, सॉरी एक जीरो कम रह गया, तो 14 केबीपीएस। ठीक है, तो वो 1.2 केबीपीएस था, ये 14 केबीपीएस है, मतलब ऑलमोस्ट 14 टाइम फास्टर है ना। तो देखो अब कम्युनिकेशन हो रहा है, इवन दो यहाँ पर स्पीड हायर वाली सिलेक्टेड है। क्यों? क्योंकि मैच हो रहा है, जिस स्पीड से ये भेज रहा है उसी स्पीड से ये ले रहा है। बट अब मैं इसको जाके 9600 कर दूंगा तो प्रॉब्लम्स होंगी। दिख रहा है गार्बेज आया। स्पीड मैच होना ये रूल है। जस्ट अ मिनट, और 115200, ठीक है। तो अब डेटा नॉर्मल हो गया, स्पीड मैच हो गई। सो दिस वाज अबाउट सीरियल मॉनिटर। कि सीरियल मॉनिटर में ये सब कुछ है, इसके अलावा एक कमांड ये एक और है। हम सीरियल के बारे में अभी और पढ़ने वाले हैं, तो इसके बारे में और बताऊंगा जब और पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, उससे पहले अब मैं सीरियल कम्युनिकेशन होता कैसे है ये समझाता हूँ। ठीक है, तो सीरियल कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन है तो दो डिवाइसेस के बीच में हो रहा है। हमारे केस में कंपलसरी नहीं है कि आर्डिनो ही कर सकता है, दो डिवाइसेस आपस में सीरियल कम्युनिकेशन कर सकते हैं अगर उनकी कैपेबिलिटी है तो। जैसे कि अगर मुझे इंग्लिश आता है और तुम्हें इंग्लिश आता है तो हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं, तुम्हें हिंदी आता है, हमें मुझे हिंदी आता है तो हम हिंदी में भी बात कर सकते हैं। बट अगर तुम्हें हिंदी नहीं आती और मुझे हिंदी आती है, मैं कितना भी हिंदी बोल लूं, कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। सो वन थिंग अबाउट कम्युनिकेशन कि दोनों को आपस में प्रोटोकॉल जो होने वाला है वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, देन वन मोर थिंग इज देयर, एक है कि मैं बोलूंगा, फिर एक है कि तुम बोलोगे। ठीक है, तो एज पर आर्डिनो मैं बोल रहा हूं मतलब आर्डिनो बोल रहा है, मतलब ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, आर्डिनो ने डेटा रिसीव की मतलब रिसेप्शन हो रहा है। बट एज पर लैपटॉप यहां पर आर्डिनो रिसीव, लैपटॉप रिसीव कर रहा है तो वो बोलेगा कि यहां पर मेरा रिसीव हो रहा है, रिसेप्शन है, और यहां पर ट्रांसमिशन है। ठीक है, तो सीरियल कम्युनिकेशन में एक का ट्रांसमीटर दूसरे के रिसीवर से कनेक्ट होता है। मतलब मैं जब बोल रहा हूं तो मेरा माउथ तुम्हारे ईयर्स को रिस्पॉन्स कर रहा है, फिर तुम जब बोलोगे तो तुम्हारा माउथ मेरे ईयर को रिस्पॉन्स करेगा। सही है, लॉजिकल है ये, समझ में आया। तो वायरिंग का जो कनेक्शन होगा इंटरनली वो लैपटॉप के रिसीवर का आर्डिनो के ट्रांसमीटर से होगा और आर्डिनो के रिसीवर का लैपटॉप के ट्रांसमिशन से होगा। ठीक है, तो मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूं और यहां मैं दिखा रहा हूं
कि ये एक एलईडी है और इस एलईडी का नाम RX लिखा हुआ है, ठीक है, और वो एलईडी ऑन हो रही है, बट आर्डिनो कोई डेटा रिसीव नहीं कर रहा, आर्डिनो डेटा भेज रहा है, ठीक है। तो RX एलईडी ऑन है, मतलब वो प्रिंट गलत है, वहां पे TX लिखना चाहिए था, ठीक है, और यहाँ पे जहाँ TX लिखा हुआ है वहां पे RX लिखना चाहिए था। अभी हम डेटा भेज रहे हैं, स्विच की डेटा लो, रीड करो, भेज दो, तो ये भेजने के काम पे ये RX वाली एलईडी इसलिए ऑन है क्योंकि RX और TX का कनेक्शन इज लाइक दिस। तो इसका मतलब जो वो डेटा भेज रहा है आर्डिनो, उसके साथ जो एलईडी कनेक्टेड है TX के साथ, ठीक है, मतलब भेज रहा है उसके साथ ट्रांसमिशन वाली एलईडी कनेक्टेड है, वो कहीं ना कहीं RX से रिप्रेजेंट कर रहे हैं लिख के। क्यों कर रहे हैं मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। तो अब ये जो मिसमैच दिख रहा है ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये कम्युनिकेशन आर्डिनो को ऑटोमेटिकली नहीं आता। आर्डिनो इंटरनली एक और डिवाइस है उसके पास जिसका नाम है CH340, उस पर डिपेंडेंट है ये कम्युनिकेशन करने के लिए। मतलब एक TX RX का कनेक्शन तो मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया, उसके बजाय आर्डिनो में एक और इंटरनल ही डिवाइस है जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक है माइक्रो कंट्रोलर और एक है CH340, ये दो आपस में और डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो ये जो TX से कम्युनिकेशन हो रहा है जो फाइनली USB से कनेक्टेड है, तो जस्ट अ मिनट, मेरा स्क्रीन शेयर नहीं था, तो पहले मैं यही बता देता हूँ कि अब यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन नहीं है, ये USB वाला पार्ट लैपटॉप के पास जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये USB लैपटॉप से कम्युनिकेट कर रहा है, बट यहाँ पे जो डेटा आएगी वो सीधे इसके पास नहीं जा रही है, वो डेटा जा रही है इसके पास। तो इसका मतलब लैपटॉप से जो ट्रांसमिट हुआ वो इसने रिसीव किया और फिर ये उसको ट्रांसमिट करके इसको देता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्टेज कम्युनिकेशन नहीं है, 3 स्टेज है। लैपटॉप से ये चिप लेता है, ये चिप इसको देता है, ठीक है। तो उसके बारे में मैं बता रहा हूं कि अगर तुम ऐसा बोलोगे लैपटॉप का RX तो CH340 के TX से कनेक्टेड है, माइक्रो कंट्रोलर के TX से नहीं कनेक्टेड है। माइक्रो कंट्रोलर के पास भी RX और TX है। अब ये जो CH340 का TX है ना, RX है ना, वो इसके TX से कनेक्टेड है, ठीक है, और CH340 का TX इसके RX से कनेक्टेड है, क्रॉस कनेक्शन होना चाहिए, सही है। तो जब मेरा माइक्रो कंट्रोलर बोलेगा तो CH340 सुनेगा, सॉरी, मेरा जब CH340 बोलेगा तो मेरा माइक्रो कंट्रोलर सुनेगा, जब मेरा माइक्रो कंट्रोलर बोलेगा तो CH340 सुनेगा, ठीक है। तो इनके बीच में भी ये क्रॉस कनेक्शन स्टैब्लिश्ड है, ठीक है। तो इसका TX इसके RX से कनेक्टेड है और इसका RX इसके TX से कनेक्टेड है, गॉट इट। और वहां पर जो प्रिंटेड है वो माइक्रो कंट्रोलर का नाम प्रिंटेड है कि CH340 ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन कैसे होगा, इस माइक्रो कंट्रोलर से, मतलब हमने कोड कहां अपलोड किया है, माइक्रो कंट्रोलर में। क्लीन करता हूं पहले, फिर से बताता हूं। माइक्रो कंट्रोलर में कोड लिखा है कि डेटा भेजो, तो माइक्रो कंट्रोलर ने TX पिन से डेटा भेजा, वो गया CH340 के RX पिन के पास और फिर गया लैपटॉप में। तो वहां पर जो एलईडी का नाम प्रिंटेड है, उन्होंने ये CH340 की एलईडी का नाम प्रिंट किया है और इसलिए वो RX है, ठीक है। इसका मतलब जो ये एलईडी ऑन हो रही है वो माइक्रो कंट्रोलर की एलईडी नहीं है, वो CH340 की एलईडी है। जब भी CH340 डेटा रिसीव करेगा, मतलब माइक्रो कंट्रोलर ने भेजा, माइक्रो कंट्रोलर ने डेटा भेजा, CH340 ने रिसीव किया, तो RX की एलईडी ऑन हो गई, यहां से डेटा जा रहा था। और जब USB पे डेटा आएगा तो CH340 डेटा लेके इसको देगा, तो CH340 का ट्रांसमिशन वाली एलईडी ऑन होगी जब ये डेटा रिसीव करेगा। समझ में आया? अब एक मिनट, ठीक है। तो अभी ये कम्युनिकेशन हो रहा है माइक्रो कंट्रोलर से CH340 के बीच में, ये एलईडी बता रही है कि यहाँ से डेटा यहाँ गया और CH340 ने रिसीव किया। अभी पावर USB से हो रहा है, इसलिए कोई और ऑप्शन नहीं है, मैंने निकाल दिया तो पावर ऑफ हो गया। बट लेट्स से अगर मैंने पावर कहीं और से कर दिया, जैसे कि मेरे पास अडाप्टर होगा, जस्ट मिनट मैं चेक करता हूँ, या फिर हमारे पास 9 वोल्ट वाली बैटरी थी, तो मैं 9 वोल्ट की बैटरी से कैसे पावर कर सकते हैं वो भी बता ही देता हूँ। तो एक मिनट रुको, ये 9 वोल्ट की बैटरी ले ली और मतलब बैटरी स्ट्रैप भी यूज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं बैटरी स्ट्रैप की जगह 2 वायर यूज करता हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें बाहर बैटरी से पावर करना है, अब बैटरी में डीसी जैक नहीं है, बैटरी स्ट्रैप में भी नहीं है, तो यहाँ कनेक्ट कर, अगर बैटरी का कनेक्शन होता है, डीसी जैक होता है, डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। अगर नहीं है तो आर्डिनो में ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर V in लिखा हुआ है,
ठीक है। वी इन मीन्स तुम अगर 5 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज देना चाहते हो तो यहां से दो, वी इन से दो। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, ये 2 वायर यूटिलाइज कर रहा हूँ। इन 2 वायर में से रेड वाले को मैं वी इन से कनेक्ट कर रहा हूँ और ऑरेंज वाले को ग्राउंड से कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वी इन से रेड कनेक्ट हो गया, ऑरेंज ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। अब मैं पॉजिटिव नेगेटिव बाहर से सप्लाई से दे सकता हूँ। तो अगर तुम्हारे पास डीसी जैक नहीं है, वायर वगैरह से सप्लाई देना है, तो ऐसे वायर यूज कर सकते हो। अगर मैं बैटरी स्ट्रैप यूज करता हूँ तो इसको कट कर लेता, स्ट्रिप कर लेता, बैटरी स्ट्रैप के पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट कर देता, बट हम टेम्परेली कर रहे हैं तो मैं बस करके दिखा रहा हूँ। रेड वाला पॉजिटिव है तो मैंने रेड वाले को पकड़ लिया और यहाँ पे देखा ये पॉजिटिव है, तो रेड वाला इससे कनेक्ट होना चाहिए और ब्लैक वाला ग्राउंड से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे ही ये कनेक्ट किया, देखो ये पावर अप हो गया। अभी यूएसबी नहीं कनेक्टेड है, ठीक है, फिर भी आरएक्स वाली एलईडी ऑन है क्योंकि कम्युनिकेशन तो चल रहा है। और इस केस में कोड अंदर है, ठीक है। इसको मैं अगर ग्राउंड से कनेक्ट कर लूं ये स्विच को, तो अब स्विच का भी कनेक्शन है। स्विच प्रेस कर रहा हूं तो देखो एलईडी ऑन हुई, छोड़ दिया तो एलईडी बंद हो गई, मतलब कोड रन हो रहा है। तो यूएसबी से कोड एक बार इसके अंदर चला गया तो कोड अंदर है, कभी भी इसको पावर मिलेगा तो कोड रन करना चालू कर देगा। ठीक है, और इस बार पावर कहां से मिला? 9 वोल्ट की बैटरी से मिला, बट क्योंकि कम्युनिकेशन चल रहा है इसलिए आरएक्स है, मतलब यहां से डेटा जा रही है, बस कोई रिसीव नहीं कर रहा। मतलब कंपलसरी नहीं है कि तुम सामने बैठे रहो तभी मैं बात करूं, मैं अकेले में बात कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, भले कोई सुने या नहीं सुने। मतलब उस केस में मेरा बोलना यूजलेस होगा, बट बोल तो सकता ही हूं। तो इन दिस केस आर्डिनो को नहीं पता कि सामने कोई रिसीव कर रहा है कि नहीं कर रहा, बट आर्डिनो बोल रहा है, CS340 रिसीव करके उसको यूएसबी में दे रहा है। ठीक है, अब एक पार्ट और ऐड करूंगा इसी डायग्राम में। ये डायग्राम समझ में आया? ठीक है, इस डायग्राम में ये जो मैं TX RX बोल रहा था, ये डायरेक्टली ऐसा नहीं है। ठीक है, अब इस डब्बे में एक और बड़ा पार्ट है, मतलब अब मैं इसको थोड़ा और क्लियर बना देता हूँ। इस CS340 के बिना ये कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। CS340 का TX और RX ये आपस में कनेक्टेड है, ये आपस में कनेक्टेड है, ये ट्रांसमिट करेगा, ये रिसीव करेगा, ये ट्रांसमिट करेगा, ये रिसीव करेगा। ठीक है, बट CS340 का जो दूसरा एंड है वो है USB। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लैपटॉप में सीरियल की कोई पिन है ही नहीं, TX RX पिन है। अगर तुम जाके गूगल करो USB, तो वहां पे तुम्हें TX RX लिखा मिलेगा ही नहीं, वहां पे तुम्हें क्या मिलेगा? D+D-। देखो यूएसबी की पिन का नाम क्या होता है? 4 पिन होती हैं, एक पिन पे 5 वोल्ट मिलता है, एक पिन पे 0 वोल्ट मिलता है ग्राउंड, उसके अलावा एक पिन होती है D-, एक पिन होती है D+। इसमें सीरियल कम्युनिकेशन का नॉर्मल वाला कम्युनिकेशन नहीं होता जो हम कर रहे हैं। ठीक है, वो यूएसबी कम्युनिकेशन फॉलो करता है, मतलब वो अलग लैंग्वेज फॉलो करता है। तो इट मीन्स कि लैपटॉप ना चाइनीज में बात करता है और हमारे माइक्रो कंट्रोलर को इंग्लिश समझ में आती है। तो CS340 वो चिप है जो चाइनीज टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू चाइनीज ये काम करता है। समझ में आया? तो यूएसबी प्रोटोकॉल, तो यहां पर लिटरली वो RX और TX नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है? यूएसबी के प्रोटोकॉल में कन्वर्ट करता है और लैपटॉप को बोलता है भाई ये एक डिवाइस है जो सीरियल कम्युनिकेशन करना चाहता है, मैं तुम्हें यूएसबी के टर्म्स में उसकी डेटा दे देता हूं। और फिर लैपटॉप के एंड में भी ऐसा ही एक कन्वर्टर है और उस कन्वर्टर का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब अल्टीमेटली यूएसबी का चिप तुम्हारे माइक्रो ये i7 i5 जो भी प्रोसेसर है उससे कनेक्टेड है और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हमने ड्राइवर इंस्टॉल किया था तो उस ड्राइवर का सेंस क्या था? फ्यूचर में यूएसबी पे कोई भी बंदा आएगा और बोलेगा CS340, तो उसको हाँ बोलना और उसको सीरियल डिवाइस की तरह इंटरप्रेट करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास वो ड्राइवर इंस्टॉल्ड है, जैसे ही उसको CS340 बोलता है कि मैं प्रेजेंट हूँ, वो बोलता है ठीक है मैं तुझे सीरियल की कैपेबिलिटीज प्रोवाइड कर देता हूँ। और सीरियल की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब वो वर्चुअली उसे एक RX और TX टाइप का फंडा दे देता है। और अब यहां से जो TX में जा रहा है वो इसके RX के पास जाएगा और इसका रिसीवर इसके TX के पास जाएगा। मतलब अल्टीमेटली वो डेटा के टर्म्स में जाता है। CS340 क्या करता है? उसको टैगिंग कर देता है कि डेटा ट्रांसमिट कर रहा हूं ABCD, और यहाँ पे OS उसको बोलता है कि ठीक है मैं डेटा रिसीव कर रहा हूं, मैंने रिसीव किया ABCD। तो वो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना देते हैं सीरियल का। ठीक है, हार्डवायर्ड नहीं है। पुराने टाइम के लैपटॉप में ये कनेक्टर हुआ करता था, लैपटॉप में नहीं आया कभी, इसमें पीसीज में 9 पिन का कनेक्टर होता था। और इसमें अगर तुम देखोगे तो इस वाले पिन में TX और RX है। अगर हमारे पास ये वाला कनेक्टर होता तो हमें वो CS340 नहीं लगता, सीधे यहाँ पे कनेक्ट करते और काम चल जाता। ठीक है,
तो क्योंकि ये कनेक्टर नहीं है, और जब पुराने टाइम पे ये कनेक्टर आया करता था, क्यों आया करता था? क्योंकि तब सीरियल कम्युनिकेशन बहुत ही कॉमन था। आजकल यूएसबी कम्युनिकेशन बहुत ही कॉमन है। तुम्हारे माउस, लैपटॉप, कीबोर्ड, कैमरा सब कुछ यूएसबी में कम्युनिकेट करते हैं। तो हमारे लैपटॉप ने यूएसबी पे शिफ्ट कर लिया, ये पुराना कनेक्टर हो गया, ठीक है। बट यूएसबी हमारे आर्डिनो के माइक्रोकंट्रोलर में नहीं है। क्यों? क्योंकि यूएसबी इज अ एडवांस थिंग, कॉम्प्लिकेटेड है। यूएसबी इंप्लीमेंट करोगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। मतलब यूएसबी प्रोटोकॉल वाला चीज खरीदोगे तो कॉस्ट ज्यादा होगा, सीरियल वाला खरीदोगे तो कॉस्ट कम होगा। सीरियल इज अ सिंपल थिंग। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंड्रिन, चाइनीज, मैंड्रिन अल्फाबेट, ठीक है। तो ये उनका अल्फाबेट सिस्टम है। दिख रहा है? कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना? तो इसको समझने के लिए माइक्रोकंट्रोलर को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बेवजह कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए हमारे पास जो माइक्रोकंट्रोलर है ना, उसमें ये ऑप्शन दिया ही नहीं है कि यूएसबी के थ्रू कम्युनिकेट करो। तुम अपना हिंदी आती है ना, नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज, उसी में कम्युनिकेट कर लो, ठीक है। बट कुछ माइक्रोकंट्रोलर है जैसे एटमेगा 16U2, इसमें यू मतलब यूएसबी। इस माइक्रोकंट्रोलर में यूएसबी का ऑप्शन दिया हुआ है, इसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। इस माइक्रोकंट्रोलर में अगर तुम देखोगे पिन आउट, तो यहां पर देखो D+ और D- है, मतलब इसको यूएसबी का कम्युनिकेशन आता है। हमारे माइक्रोकंट्रोलर के पिन आउट में अगर तुम जाके ढूंढो, हमारा माइक्रोकंट्रोलर कौन सा है? एटमेगा 328। तो इसके पिन आउट में ये मतलब डीआईपी वाला है, बट तुम्हें कहीं भी टीएक्स और आरएक्स नहीं दिखेगा, ठीक है। इसका एसएमडी का पिन आउट अगर देखना है तो ये एसएमडी वाला पिन आउट है, बट कहीं भी तुम्हें D+ और D- नहीं दिखेगा, बट तुम्हें टीएक्स और आरएक्स दिखेगा। टीएक्स और आरएक्स कहां पर है? दिखा रहा हूँ, पीडी ये रहा, PD0, PD1, ये देखो टीएक्स एंड आरएक्स, ठीक है। D+ और D- होता मतलब इसको यूएसबी आता है, तो हमारे माइक्रोकंट्रोलर को यूएसबी नहीं आता, उसकी वजह से इसका कॉस्ट कम है, और उसी कम कॉस्ट में बहुत सारे फीचर्स डाल दिए गए हैं, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन का फंडा समझ में आया कि कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है। तो अल्टीमेटली हमारा कोड माइक्रोकंट्रोलर में गया और हम माइक्रोकंट्रोलर को बोलते हैं डेटा भेज दो। माइक्रोकंट्रोलर ने भेजा ए, तो वो टीएक्स पिन से डेटा ए CS340 के पास गया, टीएक्स से आरएक्स में CS340 ने रिसीव किया, फिर उसको कन्वर्ट किया यूएसबी की लैंग्वेज में, और फिर उस ए को भेजा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। अल्टीमेटली i7 के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम के पास गया। ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है कि CS340 को सीरियल की तरह ट्रीट करना है, तो वो इस डेटा को आरएक्स की तरह रिसीव करेगा, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा आर्डिनो का सीरियल मॉनिटर रन हो रहा है, ये सॉफ्टवेयर। और ये सॉफ्टवेयर क्या करता है? जो भी आरएक्स पिन पे डेटा आई उसको एज इट इज ले लो। तो ये क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ने CS340 को टीएक्स और आरएक्स सॉफ्ट कॉपी अलॉट किया, तो ये क्या करता रहता है? कंटिन्यूसली चेक करता रहता है कि कोई डेटा आई क्या, आरएक्स पिन पे डेटा आई तो यहाँ पे प्रिंट कर दो, ठीक है। आरएक्स पिन पे डेटा नहीं आई तो प्रिंट मत करो, गॉट इट। इसी सॉफ्टवेयर में एक और पार्ट है, जैसे कि अभी मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, कुछ डाउट हो तो पूछो। तो अब मैं लैपटॉप साइड ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, कि लैपटॉप साइड में क्या है? लैपटॉप है, लैपटॉप का यूएसबी था, और ये किसी i7 जैसे प्रोसेसर से कनेक्टेड है, जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आर्डिनो का सीरियल मॉनिटर रन हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही ये यूएसबी कनेक्ट किया, पता चला कि ये CH340 है। ऑपरेटिंग सिस्टम ने CH340 के लिए एक RX और TX नाम का स्लॉट बना दिया, मेमोरी में कहीं जगह बना दी और वो अलॉट कर दिया, ठीक है। तो अब सब सारा कम्युनिकेशन कैसा होगा? CS340 से डेटा यहाँ पे आएगी, मेमोरी में एक कहीं पे लोकेशन है, वहां पे डेटा आ जाएगी। आर्डिनो सीरियल मॉनिटर क्या करता है? इस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू बोलता है कि आरएक्स पे कोई डेटा आई क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है हाँ आ गई, तो वो लेता है और प्रिंट कर देता है। तो यहाँ से जो भी डेटा आई यहाँ पर प्रिंट होती जा रही है, ठीक है। वैसे ही सीरियल मॉनिटर में एक पार्ट और है, ये वाला, दिस इज कि अगर मैंने यहाँ पे कोई ABC लिख दिया, तो ये क्या करेगा? ट्रांसमिट का काम करेगा, ये डेटा लेगा और यहाँ रख देगा। जैसे ही ट्रांसमिट वाले पार्ट में कोई भी डेटा आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोग्राम कि ट्रांसमिट में कोई डेटा आई तो उसको उठाओ और यूएसबी पे CS340 को भेज दो, उसके आरएक्स के पास चला जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने ये वाला पार्ट नहीं यूज किया है, ये वाला पार्ट हम कल यूज करेंगे कि कैसे यूज करने वाले हैं, गॉट इट। बट ये प्रोटोकॉल समझ में आया कि कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है।
अब इस प्रोटोकॉल को बोलते हैं यूआर्ट प्रोटोकॉल, जो हम लोग सीरियल यूज कर रहे हैं। तो यूएसबी का भी नाम सीरियल है। तो I2 मतलब सीरियल कम्युनिकेशन के बहुत सारे लैंग्वेज हैं। जैसे कि हम लोग जो ह्यूमन लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें हिंदी है, इंग्लिश है, चाइनीज है, स्पेनिश है, बहुत सारी है। ठीक है, अपने अपने कंट्री के हिसाब से, कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से सारे अच्छे हैं। ठीक है, वैसे ही सीरियल भी, तो ये ह्यूमन का कम्युनिकेशन लैंग्वेज था, वैसे ही एक सीरियल कम्युनिकेशन लैंग्वेज है जो कंप्यूटर मतलब डिवाइसेस के बीच में। उसमें से एक है जिसका नाम है यूआर्ट, जो हम यूज कर रहे हैं आर्डिनो में। एक है जो है यूएसबी, जो हमारा लैपटॉप यूज करता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। वैसे ही एक है I2C, इंटर आईसी कम्युनिकेशन। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में चिप के बीच में कम्युनिकेट करना है, तो ये अच्छा है। ऐसे ही एक है सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, अगर बहुत सारी डेटा भेजना है, फास्ट भेजना है, तो ये यूज कर लो। ये सारे सीरियल है, ये भी सीरियल है, ये भी सीरियल है, ये भी सीरियल है, ये भी सीरियल है। सीरियल का मतलब क्या है? डेटा एक के बाद एक जाएगा। अगर मुझे भेजना है ABC, तो ऐसा नहीं है कि ABC एक साथ चला जाएगा, पहले A जाएगा, फिर B जाएगा, फिर C जाएगा। और इवन ABC में A भी एक साथ नहीं जाता। A कन्वर्ट होता है किसी हेक्स कोड में, बाइनरी में, और A का बाइनरी इज लाइक, मैं लिख के बताता हूं। तो ऐसे 8 बिट के बाइनरी में कन्वर्ट होता है। पहले सिर्फ ये वाला 1 जाता है, फिर ये वाला 0 जाता है, ये वाला 1 गया, 1 सेव हो गया, 0 गया, 0 सेव हो गया, फिर ये गया, फिर 1 सेव हो गया, फिर ये गया, 0। ऐसे सारे के सारे बिट एक एक करके जाते हैं सीरियली। दैट्स वाई उनको सीरियल कम्युनिकेशन कहते हैं। एक कम्युनिकेशन होता है पैरेलल कम्युनिकेशन, उसमें क्या होता है, जितने डेटा का बिट होता है उतने बिट का वायर होता है, और ए भेजोगे तो एक साथ पूरी डेटा चली जाएगी, एक एक करके नहीं जाएगी। जैसे ही ए भेजा, ए मिल गया। इस केस में क्या हुआ, ए 8 टुकड़ों में डिवाइड हुआ और एक एक करके गया। ठीक है, तो बिट बाय बिट डेटा जाती है, और इसलिए हम उसे सीरियल कम्युनिकेशन बोलते हैं। और सीरियल कम्युनिकेशन के इतने सारे मेथड्स हैं, धीरे धीरे कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल एडवांस होता गया। ठीक है, तो आजकल जो चल रहा है लेटेस्ट, वो यूएसबी है। हायर पर यूएसबी को प्रोसेस करने के लिए प्रोटोकॉल कॉम्प्लिकेटेड है, हायर एंड डिवाइसेस लगते हैं। ठीक है, और सीरियल को लोअर एंड डिवाइसेस में भी काम चल जाता है। तो इसलिए अभी भी एम्बेडेड सिस्टम्स में, छोटे डिवाइसेस में सीरियल इज प्रेफरेबल। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट सीरियल। अब हम कल क्या करेंगे, सीरियल कम्युनिकेशन के साथ एक्सप्लोर करेंगे कि वेरिएबल को इंट प्रिंट किया तो क्या होता है, फ्लोट प्रिंट किया तो क्या होता है, ये सारी चीजें कर करके देखेंगे। सीरियल को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे, आउटपुट को हमें मोटर्स में कैसे यूटिलाइज करना है वो पार्ट आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कुछ डाउट है तो पूछो। आपने बीच में बोले एक्मेगा में 3 यूज कर रहे हैं। हाँ। ये I2C सर्किट एक्मेगा हाँ। हाँ। उसमें बोले कि ट्रांसमिट रिसीव की जगह डाटा प्लस डाटा माइनस। हाँ, तो उसका नाम है 16U2। मतलब ऐसा समझो कि एटमेगा 328 पुरानी आईसी थी, और लेटेस्ट आईसी जो आई बाद में, उसमें उन्होंने एक और फीचर ऐड कर दिया यूएसबी का। तो इस वाली आईसीज में, तो अगर वो वाला मैं माइक्रोकंट्रोलर यूज कर रहा हूँ, हाँ, इसको यूज करने में कुछ डिफरेंस रहता है? तो अभी डिफरेंस क्या है, जैसे ये वाले माइक्रो कंट्रोलर में 16 किलोबाइट की मेमोरी है, इसमें फीचर्स थोड़े से कम है। अगर मैं इसको 328 से कंपेयर करूं, तो 16U2 वाले माइक्रो कंट्रोलर में फीचर्स थोड़े से कम है, मेमोरी थोड़ी सी कम है। बट अगर हमारा लेट्स से बहुत ही छोटा एप्लीकेशन है, एक एलईडी ब्लिंक का कोड लिखना है, तो ये भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इस केस में तुम कोड यूएसबी से डायरेक्टली प्रोग्राम कर पाओगे। ठीक है, ये यूएसबी कम्युनिकेशन जानता है। ठीक है, और हमारे माइक्रो कंट्रोलर में यूएसबी कम्युनिकेशन नहीं है, बट उसके बजाय एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड हो गए। अब होगा क्या, लेट्स से ये भी 100 रुपए का मार्केट में मिलेगा, वो भी 100 रुपए का मिलेगा। ठीक है, देख लेते हैं कितने कितने का मिल रहा है। तो एटमेगा 16U2 यहाँ पे कहीं पे है क्या, तो ये सारे 16U2 नहीं है, 16A है। ठीक है, तो मैं दूसरी साइट में जाता हूँ जहाँ पे मिलता है, mouser.me, और यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 16U2 का चिप सर्च किया, और एटमेगा 16U2 वाले चिप का कॉस्ट है 255 रुपए। ठीक है, और एटमेगा 328 एक्चुअली अभी ये ज़्यादा शॉर्टेज में है, तो ये महंगा मिलेगा, अपना कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, तो एटमेगा 328 चिप मिल रही है 139 की, तो ये सस्ती है, वो महंगी है।
क्यों महंगी है? क्योंकि उसमें यूएसबी का प्रोटोकॉल ऐड करने के लिए कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। एक कॉस्ट ये भी इंक्रीज हो जाता है जब तुम यूएसबी का प्रोटोकॉल ऐड करते हो। तो अगर मैं यूएसबी सर्च करूँ तो एक वेबसाइट आएगी, ये usb.org, तुम्हें इनसे लाइसेंस भी लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे नीचे लाइसेंसिंग की बात होगी और उसके लिए फीस पे करना पड़ता है, ये रहा मेंबर्स, ठीक है। तो अगर तुम्हें अपने चिप में, अपने हार्डवेयर में लाइसेंस ऐड करना है, तब तुम्हें ये $5000 का कॉस्ट ऐड करना पड़ेगा और उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाएगा। सीरियल के लिए ऐसी कोई फीस पे नहीं करनी है, ठीक है। तो यूएसबी अगर तुम प्रोफेशनली अपने हार्डवेयर में ऐड करके उसको ऐसे यूएसबी प्रोटोकॉल करके कंपैटिबल बना के बेचना चाहते हो, तो ये एक कॉस्ट है जनरली जो तुम्हें पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से तुम यूएसबी कंपैटिबल बन जाते हो कि कनेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा। अगर तुमने ये फीस नहीं पे की तो कनेक्ट करने से ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं होगा, फिर ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपलसरी नहीं है, पर जब तुम उस लेवल पे बना रहे हो तो तुम ये फीस पे करके चाहते हो यूएसबी इसलिए ऐड किया सो दैट कंपैटिबल हो जाए। तो ऐसे कॉस्ट इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। हाँ काम ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है। हाँ, काम दोनों कर रहा है। यूएसबी का फायदा क्या है? सीरियल में खाली हम एबीसीडी भेज पाएंगे, यूएसबी में हम पूरी की पूरी फाइल भेज पाते हैं। तो यूएसबी की स्पीड अगर सर्च करूं तो हमारे पास अभी जो यूएसबी की स्पीड चल रही है वो देखो 480 एमबीपीएस है। और अगर मैं यूआर्ट की स्पीड सर्च करूं, जो हमारा वाला सीरियल कम्युनिकेशन है, वो देखो सिर्फ 115200 या फिर इसका डबल या फिर इसका ट्रिपल, मतलब केबीपीएस में, एमबीपीएस में गया ही नहीं, 0.1 एमबीपीएस, 0.2 एमबीपीएस। तो स्पीड का डिफरेंस आया, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सालों तक काम करके मेहनत करके कुछ लॉजिक बनाया जिसकी वजह से सीरियल स्पीड फास्ट हो जाए, और उसका प्रोटोकॉल का नाम दिया यूएसबी, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। और पुराने टाइम पे यूआर्ट वाले लोगों ने जो काम किया था वो यूआर्ट है, पर जब नए प्रोटोकॉल्स आ गए तो उन्होंने उस टेक्नोलॉजी में और कुछ चेंजेस नहीं किए, तो वो फ्री हो गया है, ओपन है, उसका पैसा नहीं देना है, बट स्लो है। बट हमारे केस में एबीसीडी भेजना है तो मोर देन इनफ है, ठीक है। और कोई डाउट? रितेश, एनी डाउट्स? इंटर आईसी कम्युनिकेशन। ओके देन, आज के लिए इतना ही करते हैं। बाय बाय, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। बाय बाय सर।